वेरी वेरी गुड मॉर्निंग बॉयज एंड गर्ल्स। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। यस दोस्तों, आज हम लोग करने वाले हैं ब्लड रिलेशंस कंप्लीट। और ब्लड रिलेशंस में कुछ क्वेश्चंस आप लोगों ने कल किए थे। आई होप आपको वो पैटर्न समझ में आया कि सर मुझे लेयर्स बनानी है, जनरेशन वाइज लेयर्स। अगर ग्रैंडफादर हैं तो सबसे ऊपर, फिर उसके नीचे फादर मदर, उनके ब्रदर सिस्टर, फिर उनके नीचे उनके डिसेंडेंट्स। राइट। ये जो लेयर बनाते हो, लेयर से आपको समझ में आ जाता है कि कौन किसके फादर मदर है। अच्छा, साथ में आपको हर व्यक्ति का जेंडर लिखते जाना है। जैसे इंफॉर्मेशन पढ़ी, जेंडर समझ में आया, जेंडर लिख दिया। बस ये दो चीज ध्यान रखोगे ना, जनरेशन और जेंडर, बात खत्म। उसके बाद तो इजी हो जाएगा क्वेश्चन। क्योंकि अगर आप डायरेक्टली सोचने की कोशिश करोगे कि इसके मामा के पापा ये कैसे होगा, देन देयर इज अ प्रॉब्लम। डायग्राम, पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन इज वेरी मस्ट, अदरवाइज बहुत चांसेस है कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, चलिए। तो आ जाते हैं हम लोग। मैंने आपको क्वेश्चन नंबर, हाँ, तो हम लोगों ने कल सर एग्जांपल्स कर लिए थे और अब हम करने वाले हैं क्वेश्चंस। और क्वेश्चंस के अंदर भी अगर मैं आपसे बात करूं, यस वी आर ऑन एक्सरसाइज 12A। मुझे बताइए क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक किस क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम का मतलब हो सकता है कि आंसर आपका कुछ और आ रहा हो और पीछे गलत दिया हो, तो तब आप भी सही हो सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है। आई हैव गॉट मैनी क्वेश्चंस हियर जिसमें प्रॉब्लम हो सकती है। तो यस, अच्छा, अभी तक मेरे पास 1 to 5 तो एक भी नहीं आया है सवाल। 1 to 5 किसी का है तो पहले वो बताइए। तो हम लोग सेक्शन वाइज चलते हैं, 1 to 5, देन 6 to 10। 1 to 5 नो प्रॉब्लम, आई एम अज्यूमिंग 1 to 5 किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलिए। अब हम आते हैं 6 to 10 में। 6 to 10 में सभी लोग 9 क्वेश्चन तो बोल ही रहे हैं, तो मैं दोस्तों 9 से स्टार्ट कर रहा हूँ। उसके बाद अगर आपको कोई पहले क्वेश्चन भी लगता है कि 9 से पहले वाला आपको नहीं बना था, तो भी बता सकते हो। ठीक है ना, डू नॉट हेजिटेट। 6, चलो 6 आ गया मेरे पास, तो 9 से पहले आ गया मेरे पास 6। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं सर। P and Q are brothers, R and S are sisters. P's son is S's brother. How is Q related to R? भाई मुझे तो नहीं समझ में आता सीधे पढ़कर, मुझे तो डायग्राम बनाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं तो लेकर चलूंगा इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 6, और एकदम प्रॉपर हम लोग करेंगे। ठीक है, चलिए भाई, ये आ गए हम क्वेश्चन नंबर 6 के पास। ये रहा आपको क्वेश्चन नंबर 6। और चलिए शुरू करते हैं। पी एंड क्यू आर ब्रदर्स। सर पी और क्यू एक ही जनरेशन के कहलाए और ब्रदर्स भी हैं। आर एंड एस आर सिस्टर। अभी मैं आर एंड एस को नहीं डिनोट करता, मेरे को लिंकेज मिलना चाहिए पी और क्यू से। पी का जो सन है, पी सन इज एस एस ब्रदर। तो पी का जो सन है, ठीक है सर, वो एस का जो है वो ब्रदर है। पी सन इज एस एस ब्रदर, तो एस इसी लाइन में है, आर भी इसी लाइन में है। देखो भाई, ये दोनों तो मेल हो गए, पी और क्यू क्योंकि ब्रदर्स हैं। एस और आर दोनों फीमेल हो गए क्योंकि दोनों सिस्टर्स हैं, ऐसा लिखा हुआ है। और यहाँ पर कोई व्यक्ति है जो पी का सन है, तो ये भी मेल है। और उसकी जो सिस्टर है वो एस है, या उल्टा बोल दूं मैं कि एस जो है, एस का जो ब्रदर है वो ये बंदा है जो यहाँ पर नहीं है। अच्छा, हाउ इज क्यू रिलेटेड टू आर? हाउ इज क्यू रिलेटेड टू आर? अब आर ये है, आर के, आर की जो मदर है वो पी हो गई, और पी की जो, सॉरी, आर के जो फादर है वो पी हो गए, और फादर के ब्रदर मतलब अंकल लग रहे हैं मुझे, तो अंकल लग रहे हैं मुझे। देखो, आर एस और ये जो अननोन पर्सन है, आर एस और ये जो अननोन पर्सन, ये तीनों भाई बहन है, ये तीनों सिबलिंग्स हैं। इन सिबलिंग्स के जो फादर हैं, क्योंकि भाई इस मेल के फादर पी हैं, तो ये दोनों के फादर भी पी होंगे क्योंकि ये सब भाई बहन है। हाँ सर, तो ये इन सब के फादर हो गए, इन सब के फादर हो गए। और फादर के ब्रदर, मेरे पापा के भाई क्या होते हैं, मेरे मेरे पापा के भाई मेरे होते हैं अंकल। ठीक है, क्लियर है? चलो भाई, आई होप क्लियर होगा सबको। क्वेश्चन नंबर 6 इज डन। 6 के बाद हम लोग आ जाते हैं अब 9 में। सर वेरी डिमांडिंग क्वेश्चन, 9th, मतलब जरूर इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ है। क्वेश्चन में आप लोगों ने सही किया होगा, मुझे पूरा भरोसा है आपके ऊपर।
9 सर A's मदर इज सिस्टर ऑफ B। कोई A है, A की कोई मदर है, A की कोई मदर है, A's मदर इज सिस्टर ऑफ B, ये जो है B की सिस्टर है, तो ये तो ऑब्वियसली फीमेल है क्योंकि मदर है, और B जो है वो अभी ब्रदर भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। A का जेंडर मुझे अभी तक पता नहीं चला है। A's mother is a sister of B and she has a daughter C who is 21 years old. Who has a daughter C? A's mother is sister of B and she has a daughter C. She का मतलब क्या है यहाँ पर? क्वेश्चन ही गलत लग रहा है सर, क्योंकि उन्होंने लास्ट में रिलेशनशिप पूछा है B और D के बीच में। D तो हमें बताया ही नहीं कौन है, D तो हमें बताया ही नहीं है, और उसके बाद फिर बोल रहे हैं she has a daughter C who is 21 years old। और 21 years old से क्या होता है? A is female and she has a daughter C। चलो मान लेता हूं कि A फीमेल है और इसकी डॉटर है C, इसकी डॉटर C है। अच्छा, D के बारे में तो अभी तो कुछ भी नहीं बताया मुझे। हाउ इज B रिलेटेड टू D? मान लेता हूं कि ये D ये है, मान लेता हूं कि D ये है, ना ना ना, तो भी नहीं होगा। हाउ इज B रिलेटेड टू D? रिलेशन बिटवीन B एंड C होना चाहिए। हाँ, तो B एंड C का रिलेशन क्या हो जाएगा? मैटरनल अंकल। हाँ, तो यही सही आंसर है क्या? ये सही आंसर है, B सही आंसर है पीछे। हाँ, तो फिर सही, बिल्कुल सही पहचाना आपने। यहाँ पे आना चाहिए हाउ बी इज रिलेटेड टू सी। क्वेश्चन को हम लोग बदल देते हैं, हाउ इज बी रिलेटेड टू सी। अभी बी को देखिए ना आप, बी का कैसा है? बी एक मासी भी हो सकते हैं, मामा भी हो सकते हैं, लेकिन मेरे पास मासी का तो ऑप्शन ही नहीं है। देखो ना, ये मॉम है, ये मॉम है, ये मॉम के भाई या बहन हो सकते हैं। अभी भाई होंगे तो मैटरनल अंकल, मासी होंगी तो मैटरनल आंट। क्योंकि मैटरनल आंट ऑप्शन में नहीं है तो मैटरनल अंकल सही होगा, है ना? क्योंकि वो नहीं है इसलिए ये होगा। श्योर ऐसा डेफिनेट इन्फॉर्मेशन नहीं है कि बी आपका जेंडर मेल है, पर कुछ नहीं दिया तो मैं यही बोलूंगा दोनों में से कोई एक होगा। हमारे पास ऑप्शन में दिया मैटरनल अंकल। बताइए, सबको समझ में आ गया क्या? तो ये हमने क्वेश्चन में सर चेंज किया है। क्वेश्चन नंबर 9 में हमने लिख दिया हाउ इज बी रिलेटेड टू सी। ठीक है, वेरी गुड। तो बी टू सी अगर हम निकालेंगे तो आंसर आ जाएगा मैटरनल अंकल। बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर मैटरनल अंकल, हाउ इज बी रिलेटेड टू सी? वैसे मैटरनल अंकल भी नहीं बोल सकते यार, मैं ये तो दादी के भाई हैं। सॉरी सॉरी सॉरी, ये तो दादी के भाई हैं, तो मैटरनल अंकल तो ए के कहलाइए। हाउ इज बी रिलेटेड टू ए होना चाहिए इनफैक्ट। ना ना, फिर भी सही नहीं होगा। ए इज मदर इज बी सिस्टर। ए इज मदर इज सिस्टर ऑफ बी एंड शी हैज अ डॉटर सी। मुझे क्या लगता है पता, मुझे क्या लगता है, ए इज मदर इज सिस्टर ऑफ बी। ए की मदर जो है, ए की मदर मतलब दिस पर्सन जिसका नाम हमें नहीं पता है, सी इज ए सिस्टर ऑफ बी एंड शी हैज अ डॉटर सी, और उसकी जो डॉटर है वो सी है, मतलब एक और डॉटर है यहाँ पर सी, लाइक दिस। सी इज सिस्टर ऑफ ए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ यही यही मैं भी बोल रहा हूँ, यही मैं भी बोल रहा हूँ कि ए की जो मदर है वो बी की सिस्टर है। बिल्कुल सही बात है, हम इनकी बात कर रहे हैं जो येलो हाईलाइटेड है। लेकिन वही जो है एंड शी हैज, और उसके पास एक डॉटर है जिसका नाम है सी। ठीक है सर, तो सी हमारी डॉटर हो गई। अब इस सी और इस बी के बीच में रिलेशनशिप पूछ रहा है, तो अब मैटरनल अंकल बिल्कुल सही है, नो प्रॉब्लम। अब मुझे नहीं लगता कि कंफ्यूजन होगा। हमने कैच क्या समझा प्रॉपर सर, कि ए और सी जो है वो सिबलिंग्स हैं, ये समझना बहुत जरूरी है। ए इज नॉट मदर ऑफ सी, ए एंड सी आर सिबलिंग। तो सर फिर मदर ऑफ सी कौन है? मदर ऑफ सी ये अननोन पर्सन है, जो मदर ऑफ ए है वही मदर ऑफ सी है। भाई जिसको जिसको समझ में आ गया एक बार यस बोल दो, कहीं कंफ्यूजन तो नहीं रह गया है? आया है ना? ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ वही मुझे लगा कि मैंने हाँ बोल दिया और आप लोगों को प्रॉब्लम है अभी फिर भी, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, नाइन्थ। नाइन्थ के बाद बताइए कौन सा किया जाए यार। अच्छा, आपको कोई टफ लगा हो, बाद में बन भी गया हो ना, तो भी हम करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। भले बन गया हो, लेकिन ऐसा आपको लगता है कि सर ये होना चाहिए क्लास में, तो आप बता देना मुझे। अच्छा, तो 9 के बाद 10 11 12 मेरे पास तीनों आ गए। 10 11 12 कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस लाइन के हम तीनों करने वाले हैं। 10 11 12 तीनों करेंगे।
चलिए सबसे पहले मैं लेता हूं 10th। अच्छा, जिनको कल ब्लड रिलेशन में बहुत प्रॉब्लम थी, श्रेयस, दिव्या, अभी मजा आने लगा कि नहीं आने लगा भाई, बताओ सही सही। ए इज बीज ब्रदर, ए इज बीज ब्रदर, तो ए जो हो गया वो मेल है, ए जो है वो मेल है। सी इज एज मदर, सी इज एज मदर, सी इज एज मदर, तो ये हो गई फीमेल। डी सीज फादर, डी सीज फादर, तो थोड़ी और जगह बना देते हैं। डी जो है वो सी के फादर है, तो ये हो गए मेल हमारे। एंड एफ इज ए सन, और एफ जो है आपका वो ए का सन है, तो ये भी मेल है, एफ भी मेल है। ठीक है सर। हाउ इज एफ रिलेटेड टू डी, हाउ इज एफ रिलेटेड टू डी? एफ इज ग्रेट ग्रैंड सन ऑफ डी, ग्रेट ग्रैंड सन, पर पोता, पर पोता, समझ में आया? ऐसे पढ़ लिया करो ना। हाउ इज एफ रिलेटेड टू डी, तो आप लिखो एफ इज डैश ऑफ डी, डी इज ग्रेट ग्रैंडफादर ऑफ एफ, सो एफ इज ग्रेट ग्रैंडसन ऑफ डी। करेक्ट आंसर इज सी, ग्रेट ग्रैंडसन। चलेगा, सबको समझ में आया क्या? ये लाइन छोड़कर लेयर बनाना बहुत जरूरी है दोस्त, है ना? ओके, गुड साक्षी। अब हम आते हैं 11th में, क्वेश्चन 11th। ए इज बीज ब्रदर, सी इज एज मदर, डी सीज फादर, क्या बात है। ए जो है वो बी के ब्रदर है। मैंने कौन सा फिर से सेम ले लिया क्या? अच्छा नहीं, नहीं, ए इज बीज ब्रदर, तो ए हो गए हमारे मेल, और ये सेम लेवल पे आ गए जिसमें बी है, क्योंकि ये लोग भाई हैं, मतलब ए इज भाई। नाउ सी इज एज मदर, तो फिर से वही सवाल लग रहा है मुझे तो। सी इज एज मदर, सी इज एज मदर, तो सी हो गई फीमेल। डी सीज फादर, डी सीज फादर, ये हो गए मेल। ई इज बी सन, अच्छा ई इज बी सन थोड़ा सा अलग यहाँ पर, ये भी हो गया आपका मेल। हाउ इज बी रिलेटेड टू डी, हाउ इज बी रिलेटेड टू डी? बी रिलेटेड टू सी। अच्छा, तो बी का जेंडर मेरे पास तो दिया नहीं है, तो ये तो सर ग्रैंड डॉटर भी हो सकती है, ग्रैंड सन भी हो सकता है, लेकिन ग्रैंड डॉटर मेरे पास ऑप्शन है, ग्रैंड सन मेरे पास ऑप्शन नहीं है। सर ये ग्रैंड क्यों बोला आपने? देखो ना भाई, ये बी, बी की मम्मी सी, सी के पापा डी, बी की मम्मी सी, सी के पापा डी। सर वो तो बी की नहीं, ए की मम्मी। अरे लेकिन ए और बी तो भाई बहन सिबलिंग है ना, तो जो बी की मम्मी वही ए की मम्मी, दोनों सेम है ना, और उनके पापा तो नाना जी भी हो सकते हैं, दादाजी भी हो सकते हैं, इंग्लिश में तो दोनों ही बराबर होते, चाहे नाना जी मामा जी, जब तक वहां पर मैटरनल ऐसा कुछ ना लिखा हो। तो यहाँ पर डी मेरे ग्रैंडफादर हो गए, और मैं ग्रैंडफादर का ग्रैंडसन भी हो सकता हूँ, ग्रैंड डॉटर भी हो सकती हूँ। तो ये जो बी है, ये ग्रैंडसन या ग्रैंड डॉटर दोनों में से कोई भी हो सकता है, क्योंकि हमको जेंडर नहीं पता, क्योंकि हमारे पास सिर्फ ग्रैंड डॉटर दिया ऑप्शन में, इसलिए हम लोग ग्रैंड डॉटर लगाएंगे। अच्छा, कुछ लोग क्या करते हैं, वो क्वेश्चन को समझ लेते हैं, ये भी निकाल देते हैं हाउ इज बी रिलेटेड टू डी, लेकिन जैसे ही वहां पे आपको कंफ्यूजन आने लगता है ना कि ये तो दो दो हो सकता है, तो आपको लगता है क्वेश्चन गलत है। भाई ऑप्शन देखो ना, ऑप्शन में हो सकता है वो दोनों में से एक ही चीज दी हो, तो ऑप्शन को भी दिमाग में लेकर चलना है, ये मैं आपको समझाना चाहता हूँ। ठीक है, चलो ये हो गया 10, 11। 11 आई होप सभी को समझ में आ गया, मुझसे पहले सभी ने आंसर एकदम शूट कर दिए थे। अब हम लोग हैं 12th पर सर। ए इज बीज ब्रदर, फिर से ए इज बीज ब्रदर, ए इज अगेन मेल। सी इज एज मदर, फिर से वही है सर, सी इज एज मदर, तो सी हो गए फीमेल।
डी इज सीज फादर, डी इज सीज फादर, ये हो गया मेल। एफ इज ए सन, एफ जो है वो ए का सन है, तो ये भी मेल है। अच्छा, हाउ इज बी रिलेटेड टू एफ चाइल्ड? अच्छा, एफ का भी अगर कोई चाइल्ड आता है, सन और फादर, एनीथिंग, एक्स ले लेता हूं मैं, सन और डॉटर कुछ भी हो सकता है। हाउ इज बी रिलेटेड टू एफ चाइल्ड? सर एक्स जो है, एक्स की पापा हो गए एफ, पापा के पापा दादाजी ए, दादाजी के भाई, तो दादाजी के भाई के लिए ऐसा तो नहीं ग्रैंडफादर कजिन करके तो कुछ नाम होता नहीं है, ग्रैंडफादर ही होता है अलग से, तो ग्रैंडफादर अंकल जैसा भी नहीं होता कि ग्रैंड अंकल जैसा कुछ होता हो, तो वहां पे ग्रैंडफादर ही लेना हमको, है ना। तो पापा के चाचा हो चाहे पापा के पापा हो, हम सबको दादाजी बोलते हैं ना, बड़े दादा छोटे दादा ऐसे बोलते हैं, तो हैं तो दादाजी अल्टीमेटली, ये भी दादाजी है सर, और ये परदादा और ये परदादा, है ना। तो करेक्ट आंसर होगा ग्रैंडफादर। अच्छा, हाफ ऑफ द क्वेश्चंस आर सेम। ऐसा है क्या? चलिए भाई, ये पेज हमारा कंप्लीट हो गया है, इसके बाद बताइए अगले पेज में कौन सा करना चाहते हैं आप लोग। सब लोग सीधे सीधे 19 पर पहुंच चुके हैं, मतलब 19 में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, जैसे उसमें गड़बड़ मिली थी वैसे 19 में भी गड़बड़ होगी। ठीक है, 1921, 1921, 19 के पहले कोई और क्वेश्चन बच्चों? आपका चैट बॉक्स है, आपके पास कीबोर्ड है, लिख सकते हो भाई। 19, 20, 21, 22, ठीक है भाई, 19 से चालू करेंगे 22 तक, कहीं नहीं रुकना हमको। मतलब ये समझ में आ रहा है, पेज के शुरुआत के क्वेश्चन इजी होते हैं और बाद के 3-4 टफ होते हैं हर पेज के, ऐसा ऑब्जर्वेशन है मेरा। ठीक है सर, 19th, द मोस्ट अवेटेड क्वेश्चन। चलो अब 19 के बाद 18 करूंगा, है ना, क्वेश्चन कॉपी कर लिया है। तुम लोग बहुत लेट बताते हो यार, इतनी देर से पूछा था 19 के पहले, कोई बात नहीं, 19 के बाद करेंगे 18 अब। ए एंड बी आर सिस्टर्स सर, ए बी दोनों सिस्टर्स हैं, इसका मतलब ये भी फीमेल, ये भी फीमेल। ए इज मदर ऑफ डी, ए इज मदर ऑफ डी, तो यहाँ पर डी हो गया, ए उनकी मदर है, डी का जेंडर मेरे पास अभी क्लियर नहीं है। डी हैज अ डॉटर सी, डी हैज अ डॉटर सी हु इज मैरिड टू एफ, तो यहाँ पर मैं डैश नहीं लगाऊंगा, यहाँ प्लस लगाऊंगा, मैरिज हो जाती तो प्लस, सी हो गया आपका फीमेल, एफ हो गया आपका मेल, बिकॉज सी इज अ डॉटर, तो डॉटर फीमेल है और वो मैरिड टू एफ है, मतलब एफ उसका हस्बैंड है। जी इज द हस्बैंड ऑफ ए, जी इज द हस्बैंड ऑफ ए, जी इज द हस्बैंड ऑफ ए। एंड हाउ इज सी रिलेटेड टू डी, हाउ इज सी रिलेटेड टू डी? तो सी तो डॉटर है भाई, सी तो डॉटर है सीधे सीधे, और पीछे आंसर क्या दिया है? बिल्कुल सही सर, आंसर तो डॉटर होना चाहिए, एज पर द क्वेश्चन आंसर इज डॉटर। एंड व्हाट इज द करेक्ट क्वेश्चन गिवन, करेक्ट आंसर गिवन एज पर द आंसर की? उस हिसाब से हम लोग क्या अपना क्वेश्चन चेंज कर देंगे, क्योंकि इतने बड़े क्वेश्चन में अगर सिर्फ डॉटर वाली बात पूछनी होती तो फिर तो क्या मतलब था क्वेश्चन का। ए दिया हुआ है, मतलब कजिन दिया हुआ है। कजिन जैसे क्वेश्चन भी तो हमें कहीं दिख ही नहीं रहा, कजिन जैसा कुछ भी नहीं भाई। ठीक है, ये क्वेश्चन ही गलत है, क्वेश्चन ही गलत है, इसके मतलब ऑप्शंस गलत हैं। आप इसका आंसर डॉटर लिख लो, बिल्कुल सही हो आप लोग। कुछ और एडजस्टमेंट करके भी कहीं से कजिन तो नहीं दिख रहा मुझे, कोई भी कजिन वजिन दिख नहीं रहा है ना। कजिन तो मतलब क्या होता है कि दो बच्चे दिख गए आपको, दोनों के फादर जो है वो भाई भाई हैं, या तो आपके बुआ का बेटा या चाचा का बेटा, मामा का बेटा, ऐसा तो कुछ भी नहीं दिख रहा है सर। तो आप आंसर डॉटर लिख लो, ऑप्शंस, ऑल ऑप्शंस आर रॉन्ग, ऑल ऑप्शंस आर रॉन्ग, ठीक है। किसी का कोई और क्लेम जो कहता हो कि नहीं सर सही है क्वेश्चन? चलो आगे बढ़ रहा हूं मैं। आई एम अज्यूमिंग 19th इज डन, डॉटर इज द करेक्ट आंसर। हाँ हाँ, डॉटर राइट है, यही बोला मैंने, कंक्लूजन ये दिया कि डॉटर इज राइट, और कोई तरीका नहीं है, बिल्कुल यही सही आंसर है।
तो बाकी सारे ऑप्शंस आपके गलत हैं। ओके, चलिए। अरे क्या राइट है? कजिन राइट है कि डॉटर राइट है? डॉटर राइट है ना, हाँ तो ठीक है, तो ठीक है। चलो 19 के बाद हम करने वाले हैं अब 18, क्वेश्चन नंबर 18। ऐसा बड़ा क्वेश्चन दिया करो यार, तब मजा आएगा। पता नहीं लग क्यों रहा है मुझे कि बहुत इजी होगा। ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिलने से क्वेश्चन ज्यादा इजी हो जाता है, पता है आप लोगों को? एलआर में, एलआर में जितनी कम इन्फॉर्मेशन होगी उतना दिमाग का ज्यादा यूज होता है। बेस्ड ऑन द स्टेटमेंट गिवन बिलो, फाइंड आउट हु इज द अंकल ऑफ पी। के इज द ब्रदर ऑफ जे। ठीक है भाई, के इज द ब्रदर ऑफ जे, के हो गया मेल। एम इज द सिस्टर ऑफ के, एम इज द सिस्टर ऑफ के, एम हो गई फीमेल। जे का पता नहीं, तीनों सिबलिंग है ये तो श्योर हो गया, तीनों सिबलिंग है, बिल्कुल सही बात है। जे, और एम इज द सिस्टर ऑफ के हो गया। पी इज द ब्रदर ऑफ एन, पी इज द ब्रदर ऑफ एन, बट एन क्या है? एन इज द डॉटर ऑफ जे, तो ये भी फीमेल हो गई। एंड पी इज द ब्रदर ऑफ एन, पी इज द ब्रदर ऑफ एन, ये भी मेल हो गया। अब आपसे पूछ रहे हैं फाइंड आउट हु इज द अंकल ऑफ पी, हु इज द अंकल ऑफ पी। भाई देखो, अगर ये अगर ये फीमेल है तो ये होगा उसके मामा, अगर ये मेल है तो उसके होंगे चाचा। इन एनी केस अंकल तो क्या होंगे? के ही होंगे, है ना? एम उसकी होंगी आंट, तो आंसर होगा आपका के। राइट है, समझ में आया क्या श्रेयस? ओके ठीक है। चलो भाई, 18 हो गया, 19 हो गया, और 19 के बाद हम आते हैं 20 पर। 20 में सर, R and S are brothers, X is the sister of Y and X is the mother of R. What is Y to S? R and S are brothers, R S, ये भी मेल, ये भी मेल। X is the sister of Y and X is the mother of R. X is the mother of R, तो X हो गई फीमेल, एंड X is the sister of Y, और Y की सिस्टर है, ठीक है। What is Y to S? What is Y to S? मामा भी हो सकते हैं और बुआ भी हो सकती हैं, लेकिन बुआ मतलब आंट तो ऑप्शन है नहीं, सिर्फ मामा बचे, तो आंसर हो जाएगा अंकल। तो ये भी अंकल हो गए, ठीक है जी, दोनों अंकल हो गए। यस, फाइन, नो प्रॉब्लम। 20 इज ऑल्सो डन। किसी को कहीं डाउट आए तो भाई पूछ लीजिए। अब आते हैं सर 21, ये भी मोस्ट अवेटेड था, तो इसमें भी गड़बड़ होने के ज्यादा चांसेस है। A is B's brother, A is male because he is brother of B. C is A's mother, A और B दोनों की मदर हो जाएंगी फिर तो C, and C is female because she is mother. D is C's father, D जो है वो C के फादर हैं, ये D C तो बिल्कुल सेम ही चलते हैं। B and D's ग्रैंड डॉटर, B and D's ग्रैंड डॉटर, क्या क्या कहना चाहता है क्वेश्चन तो सर? B and D's ग्रैंड डॉटर, या B is D's ग्रैंड डॉटर, ऐसा है क्या? हाँ, B is D's ग्रैंड डॉटर मान लेता हूँ मैं, एंड की जगह इज मान लेता हूँ। B is D's ग्रैंड डॉटर, तो ये हो जाएगी फीमेल। हाउ इज B रिलेटेड टू D? तो फिर तो वो दिया ही हुआ है, हु इज एज सन, हु इज एज सन, ए का सन क्या होगा? अरे ये क्या बात हुई, ये क्या हो गया?
हाँ जी, अच्छा मेरा थोड़ा सा ये सिस्टम हैंग हो गया था, गलत इंटरप्रेट किया मैंने, 3-4 बार क्वेश्चन देखा सर, सेम वाज माय ओपिनियन कि क्या पूछना चाह रहे हैं, कुछ नहीं समझा, इमेजिनरी सन ले आते हैं। सही बात है यार, बिल्कुल बिल्कुल भी हमको समझ में नहीं आ रहा। ए का सन जो है भाई, हु इज ए सन, हम कैसे बता दे ए सन? तुम ए के मम्मी के बारे में बता रहे हो, ए के दादाजी के बारे में बता रहे हो, और फिर पूछ रहे हो कि ए का बेटा कौन है ना? चलो भाई, ये क्वेश्चन गलत है, रॉन्ग क्वेश्चन, ये तो क्वेश्चन ही रॉन्ग है, छोड़ दो इसको, ड्रॉप दिस क्वेश्चन, रॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, रहने दो आंट पीछे, ए का सन आंट है, ए का सन जो है ना वो आंट है, ठीक है, जिसको समझ में आ जाए मुझे बता देना। हाँ जी, 21 के बाद बताइए, आफ्टर 21। 22, ठीक है भाई, 22 कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तुम लोग का तो बिल्कुल हॉलीडे पीरियड हो गया ये वाला वीक, मैथ्स के हिसाब से तो मजे मजे चल रहे हैं, है ना? ए इज द सन ऑफ बी, ए इज द सन ऑफ बी, while B and C are sisters to one another, इसका मतलब B भी फीमेल and C is also female। अरे क्या कर दिया मैंने, C is also female, B and C are sisters with each other, E is the mother of C, E is the mother of C, तो मैं E बीच में ही कर देता हूँ कि दोनों की मदर होंगी वो तो। and if D is the son of E, D is the son of E मतलब इन दोनों का भाई, D इन लोगों का ब्रदर हो जाएगा मेल, ये तीनों की मम्मी हो गई E। which of the following statement is correct? D is the maternal uncle of A, D is the maternal uncle of A बिल्कुल ट्रू लग रहा है मेरे को। E is the brother of B, नहीं गलत है। D is the cousin of A, बिल्कुल गलत है। B and D are brothers, सर B तो फीमेल है, हो ही नहीं सकता, मतलब करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, बिल्कुल ऑब्वियस है, बिल्कुल ऑब्वियस है, ऑप्शन ए, ठीक है। चलो जी, किसी को डाउट रह गया इसमें क्वेश्चन 22 में तो बताइए मुझे, वरना हम लोग आगे बढ़ते हैं। नहीं रह गया, नहीं रह गया, मुझे नहीं लगता किसी को होगा। चलो 22 इज ऑल्सो डन। 22 के बाद बताइए विच क्वेश्चन, 23 ऑनवर्ड्स है कितने क्वेश्चन सर? बहुत क्वेश्चन है। अच्छा 25 तक मैंने दिया था क्या होमवर्क? मैं 25 तक दिया था ना? हाँ तो आज आपको 25 तक मुझे बता दो कोई डाउट है या नहीं, 25 तक डाउट है तो मुझे बता दो, और नहीं है तो उसके बाद फिर आप लोग 26 ऑनवर्ड्स आज करना स्टार्ट कीजिए। मैं देता हूँ आप लोगों को 10 मिनट्स का टाइम, 25 से स्टार्ट कीजिए, 25 ऑनवर्ड्स। 25 तक किसी को कुछ रिपीट करवाना तो मुझे पहले बता दो, वरना फिर मैं आपको ब्रेक दे रहा हूँ, नॉट ब्रेक, इट मींस सेशन विल बी लाइव, आपको अपना सॉल्व करना है, प्रैक्टिस इन द क्लास ओनली फ्रॉम 26 ऑनवर्ड्स। अच्छा, और जो करके आए हैं पूरा पूरा वो आराम कीजिए, दूसरा सब्जेक्ट पढ़िए, कुछ भी कीजिए, आपकी मर्जी, नो रेस्ट्रिक्शन। ओके, तो किसी का कोई डाउट आ नहीं रहा है तो अभी बज रहे हैं 10:01, एग्जैक्टली 10 बजा है, और हम लोग मिलते हैं दोस्तों 10:15 पर। 10:15 तक देखते हैं किसने कितने क्वेश्चन कर लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो 15 मिनट सिर्फ आपको अपनी प्रैक्टिस करना है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। चलिए शुरू हो जाइए, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। यस माय डियर फ्रेंड्स, 10:15 हो चुका है, बताइए क्या अपडेट है, बन रहे हैं क्वेश्चंस? चलिए एक बार देख लेते हैं हम लोग, सर हम लोग थे कहाँ पर? क्वेश्चन नंबर 26 ऑनवर्ड्स मैंने आपको दिया है, तो बताइए 26 के बाद आपको किस में डाउट है? आपने जहां तक भी किया हो वेरी गुड, जहां तक भी आपने किया हो, पर अभी 26 के आसपास आपको किस में डाउट है मुझे बता दीजिए। मुझे पहला मिला है 32 एंड 33, 32-33 के पहले मिला 29। ओके 29 से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, 26, 27, 28 में कोई डाउट नहीं, आई एम होपिंग दैट। फिर हम 29 से कंटिन्यू करेंगे 33 तक, 29, 30, 31, 32, 33। चलिए
सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं 29 से। सर क्या दिया है 29? पी एंड क्यू आर ब्रदर्स, आर एंड एस आर सिस्टर, पी सन ब्रदर, हाउ इज क्यू रिलेटेड टू आर। सर सारे क्वेश्चन एक जैसे ही लगते हैं, जब तक मैं डायग्राम नहीं बनाता ना, मुझे तो सारे क्वेश्चन एक ही लगते हैं। पी एंड क्यू आर ब्रदर्स, तो पी और क्यू एक लाइन पर हो गए। आर एंड एस आर सिस्टर, पी सन, पी सन, ये इसका सन है जो कि मेल है, ये भी मेल है और ये भी मेल है। तो पी का जो सन है एस इज ब्रदर, वो एस का ब्रदर है, और एस और आर भी सिस्टर है। ये तो ऐसे सेम क्वेश्चन हमने किया ऐसा लग रहा है मुझे। हाउ इज क्यू रिलेटेड, हाउ इज क्यू रिलेटेड टू आर, हाउ इज क्यू रिलेटेड टू आर। चाचा लग रहा है मुझे, चाचा, अंकल, सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन है भाई, एकदम सिमिलर है, रिपीटेड वन है ना। वही वही ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल सेम हमने किया हो जैसे। ठीक है अंकल। 29, 29 के बाद हम चलते हैं 30। A and B are the young ones of C. If C is the mother of B but A is not the daughter of C, then what is the relationship between C and A? क्या है भाई? A और B जो है वो young one of C है। young one मतलब चलो ले लेता हूँ 30 क्वेश्चन भी। young one मतलब kids। हाँ क्या दिया है? A और B जो हैं वो C के कुछ हैं, और आगे इंफॉर्मेशन दी है। C is the mother of B, ये B है, C is the mother of B, तो ये हो गई फीमेल। एंड बट A is not the daughter of C, लेकिन सर A उसका बच्चा तो है, तो डॉटर नहीं है, तो क्या होगा? सन होगा, सन होगा तो मेल होगा। B के बारे में अभी भी क्लियर नहीं। देन व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन C एंड A? हाउ कैन वी अज्यूम A इज मेल? अरे क्या बोल रहा है, देखो पहली लाइन में ये बोल दिया है कि A और B जो है ना वो C के बच्चे हैं, चिल्ड्रन। A और B जो है वो C के बच्चे हैं। फिर दूसरी लाइन में ये बोला है कि A जो है वो डॉटर नहीं है C की, इज नॉट द डॉटर ऑफ C। तो फिर जब डॉटर नहीं है और बच्चा है तो फिर क्या बचा? सन। समझ रहे हो मेरी बात? डॉटर नहीं है तो सन हुआ। तो रिलेशनशिप हो जाएगा मदर एंड सन, इन दोनों का रिलेशनशिप, इन दोनों का रिलेशनशिप हो जाएगा मदर एंड सन का। ठीक है, चलो नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। नहीं नहीं बिल्कुल, आपको डाउट पूछना है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो सभी से बोलता हूँ, जैसे डाउट आए पूछ लीजिए। चलो किसी को डाउट तो नहीं है, मैं चल रहा हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 31, 31 तो सबसे बन गया होगा। A is the mother of D, A is the mother of D, A is female, mother of D, D का जेंडर नॉट क्लियर, एंड सिस्टर ऑफ B, और B की सिस्टर है, तो B और A सिबलिंग हो गए। B हैज अ डॉटर C, B हैज अ डॉटर C, B हैज अ डॉटर C, तो ये हो गई फीमेल C। हु इज मैरिड टू F, F उसका हस्बैंड हो गया, तो C फीमेल है प्लस F वो उसका हस्बैंड हो गया विच इज मेल। G इज द हस्बैंड ऑफ A, G इज द हस्बैंड ऑफ A, तो A प्लस G हो गए। G इज द हस्बैंड, ये मेल हो गया, ये फीमेल हो गई A। ठीक है सर। हाउ इज G रिलेटेड टू D, हाउ इज G रिलेटेड टू D? फादर लग रहा है मुझे तो। G इज द फादर ऑफ D। हाँ सर फादर होंगे, G इज द फादर ऑफ D। तो सर ये सारी इंफॉर्मेशन क्यों दी हुई थी? ये सारी इंफॉर्मेशन क्यों दी हुई थी? आपको कंफ्यूज करने के लिए, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको कंफ्यूज करने के लिए दी हुई थी। ठीक है, चलिए 32, ये बढ़िया क्वेश्चन लग रहा है, इसकी भी अच्छी डिमांड आ रही है।
पॉइंटिंग टूवर्ड्स ए, पॉइंटिंग टूवर्ड्स ए। देखो भाई, दो लोग खड़े हुए हैं, ये एक व्यक्ति खड़ा है, ये दूसरा व्यक्ति खड़ा है। पॉइंटिंग टूवर्ड्स ए की तरफ नजर रखते हुए, ये ए है। बी ने बोला, ये बी है। बी ने बोला, वो कैसे क्लाउड्स बनाते हैं ना अपन, बोलने वाले क्लाउड्स, इस तरह के। बी कुछ बोल रहा है सर, ए की तरफ नजर रखते हुए। योर मदर इज द यंगर सिस्टर ऑफ माई मदर। योर मदर, ए तुम्हारी जो मम्मी है, वो मेरी मम्मी की यंगर सिस्टर है, मतलब मेरी मम्मी तुम्हारी मम्मी बहन बहन है। हाउ इज ए रिलेटेड टू बी? कजिन हुए क्या? योर मदर इज द यंगर सिस्टर ऑफ माई मदर, मेरी मम्मी की छोटी बहन है तुम्हारी मम्मी, मतलब हम दोनों की मम्मी बहनें हैं। और तुम्हारी मम्मी मेरी मौसी, मेरी मम्मी तुम्हारी मौसी। तो पूछ रहा हाउ इज ए रिलेटेड टू बी? ए और बी कजिन हो गए ना। आंसर गलत दिया क्या पीछे? व्हाट इज द आंसर की बिहाइंड? इट्स राइट, ओके। समझ में आया भाई क्वेश्चन? ये पैटर्न बदल गया थोड़ा सर, पैटर्न बदल गया। कैसे करना है ना, इमेजिन करना पड़ेगा। दो लोग हैं, वो उसको ये बोल रहा है, ये इसको बोल रहा है, बी उसको बोल रहा है तुम्हारी मम्मी मेरी मम्मी बहन बहन, मतलब तुम्हारी मम्मी मेरी मौसी, मौसी मतलब आंट। लेकिन सर पूछ तो रहा है कि मैं और तुम क्या हुए, हम दोनों तो कजिन हो गए। चलो, तो जिसको भी दिक्कत थी, मुझे लगता है अब क्लियर हो गई होगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, है ना? आंसर भी आ गया आराम से, और जो पीछे दिया वही मैच किया है, तो ठीक है, प्रॉब्लम नहीं है। 33। इज बीव्स वाइफ्स हस्बैंड्स ब्रदर। अरे बाप रे, बी की जो वाइफ है, मतलब बी तो मेल हो गया, तभी इसकी वाइफ है वो फीमेल होगी। बी इज वाइफ्स हस्बैंड, मतलब वापस बी उसका ब्रदर, मतलब ए इज बीज ब्रदर। क्या घुमा के दिया भाई, मजा आ गया ये तो क्वेश्चन पढ़ के। ए इज बी की जो वाइफ है, बी एक व्यक्ति है, उसकी वाइफ जो है उसका जो हस्बैंड है, मतलब बी खुद उसका ब्रदर है, मतलब बी का ब्रदर है। ए एंड बी आर ब्रदर। ए इज बीज ब्रदर, बी बी मेल, ए बी मेल। सी एंड डी आर सिस्टर्स ऑफ बी। सी एंड डी जो है सर, अब मैं इसको हटा देता हूं, ये तो वाइफ थी। सी एंड डी आर सिस्टर्स ऑफ बी। सी और डी जो है सिस्टर्स हैं, तो ये फीमेल है, ये भी फीमेल है। हाउ इज ए रिलेटेड टू सी? हाउ इज ए रिलेटेड टू सी? ए इज द ब्रदर ऑफ सी डी। ए इज द ब्रदर ऑफ सी डी। ये चारों भाई बहन हो गए ना, देखो हमने जनरेशन ही चेंज नहीं करी, चारों भाई बहन हो गए भाई मेरे। किसी को प्रॉब्लम है क्या? कहाँ प्रॉब्लम आ रही है? मुझे तो साफ साफ ब्रदर दिख रहा है आंसर। क्लियर नाउ? क्या बात है। ए इज बीज वाइफ, बी की वाइफ कोई होगी, उसका हस्बैंड मतलब बी खुद, उसका ब्रदर मतलब ए मेरा ही ब्रदर कहलाया। ए इज बीज ब्रदर। सी और डी मेरी सिस्टर है, तो ए की भी सिस्टर कहलाई, तो ए उन लोगों का क्या कहलाया? ए उन लोगों का ब्रदर कहला गया। ठीक है ना? तो सर बहुत इंपॉर्टेंट है जेंडर आइडेंटिफाई करना, क्योंकि ब्रदर सिस्टर पर ही तो क्वेश्चन है। अच्छा, आपने अपने घर का एग्जाम्पल लिया, बहुत बढ़िया। ये तो बहुत अच्छी बात है, ऐसे समझ में आ जाए तो क्या दिक्कत है। 33 इज डन। चलिए 33 के बाद बताइए। 36 आया है सर, 36 अच्छा क्वेश्चन लग भी रहा है, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन लग रहा है। और पूछा भी सर रिलेशन नहीं है, लॉयर इंजीनियर पता नहीं क्या क्या पूछ लिया है। पी क्यू आर एस टी यू,
ये 6 मेंबर्स है फैमिली के इन विच देयर आर 2 मैरिड कपल. टी अ टीचर, टी फॉर टीचर, टी अ टीचर इज मैरिड टू अ डॉक्टर हु इज मदर ऑफ आर एंड यू. टी अ टीचर इज मैरिड टू अ डॉक्टर, तो टी तो हो गया मेरे भाई सबसे पहला मेल, क्योंकि उसकी जो उसने जिससे शादी करी है वो किसी की मम्मी है, मतलब वो फीमेल है. इसने जिससे शादी करी है वो मुझे नहीं पता कौन है, पर एक चीज पता है कि वो डॉक्टर है और मदर ऑफ आर एंड यू है, आर एंड यू की मदर है. तो आर एंड यू इन दोनों के बच्चे कहला गए. क्यू इज द लॉयर मैरिड टू पी, क्यू इज द लॉयर मैरिड टू पी, तो क्यू प्लस पी रिलेशन है सर. पी हैज वन सन, मतलब इन दोनों का एक सन है, एंड वन ग्रैंड सन, और एक उसका भी सन है. ऑफ द टू मैरिड लेडीज वन इज अ हाउस वाइफ, ये जो दो मैरिड लेडीज हैं इनमें से एक हाउस वाइफ है, तो एक कपल तो हमारे पास ये हो गया जिसमें से एक वाइफ तो डॉक्टर है, तो मतलब ये वाली वाइफ हाउस वाइफ हो जाएगी. नहीं, पर इसमें पता नहीं है ना यार हाउस वाइफ है कि नहीं. रुको, जेंडर तो पता ही नहीं मुझे, सॉरी, ये अजम्पशन गलत है मेरा. ऑफ द टू मैरिड लेडीज वन इज हाउस वाइफ, देयर इज ऑल्सो वन स्टूडेंट एंड वन मेल इंजीनियर इन द फैमिली. Which of the following is true about the granddaughter of the family? Granddaughter of the family. अच्छा, मैं मान लेता हूं कि इन दोनों में से कोई ना कोई तो लॉयर हो गए और कोई ना कोई हाउसवाइफ हो गई. तो डॉक्टर भी आ गया, लॉयर भी आ गया, हाउसवाइफ भी आ गया. वन इज इंजीनियर, अदर इज स्टूडेंट. आर एंड यू क्या है? आर एंड यू के बारे में तो कुछ दिया नहीं है. सर, ब्रदर्स डॉटर एंड सिस्टर्स डॉटर बोथ आर नीज. ब्रदर्स डॉटर एंड सिस्टर्स डॉटर, हाँ दोनों ही नीस होने चाहिए, चाहे भांजे हो चाहे भतीजे हो, दोनों ही नीस होंगे, दोनों ही नीस होंगी. टी इज अ टीचर, भाई मैं तो ब्लैंक हो गया, मुझे तो नहीं समझ में आ रहा. टी इज अ टीचर मैरिड टू अ डॉक्टर हु इज मदर ऑफ आर एंड यू. क्यू इज द लॉयर मैरिड टू पी. अच्छा, तो पी का बचा, पी हाउस वाइफ होगी. हाँ नहीं, सही सोच रहा था मैं. पी हैज वन सन एंड वन ग्रैंड सन. ऑफ द टू मैरिड लेडीज वन इज हाउस वाइफ, ठीक है. देयर इज ऑल्सो वन स्टूडेंट एंड वन मेल इंजीनियर इन द फैमिली. वन स्टूडेंट एंड वन मेल इंजीनियर इन द फैमिली. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द ग्रैंड डॉटर ऑफ द फैमिली? देयर इज ऑल्सो वन स्टूडेंट. क्यू एंड पी हैज नो डॉटर, क्यू एंड पी हैज नो डॉटर, ठीक है सर. क्यू और पी की कोई डॉटर नहीं है. और पर वो तो ग्रैंड डॉटर की बात कर रहा है ना, और ये तो ग्रैंड, अच्छा ये सन है क्या? ओ सॉरी. इज ऑल्सो, ही हैज वन सन एंड वन ग्रैंड सन, ये भी सन है, मतलब मेल है, ये भी सन है, ये भी मेल है. अच्छा, मतलब ये दोनों में से कोई एक फीमेल होगी, या तो आर या तो यू. देयर इज ऑल्सो वन स्टूडेंट एंड वन मेल इंजीनियर इन द फैमिली, तो फीमेल तो दोनों में से कोई एक होगी. तो जो दूसरी वाली होगी वो, मतलब जो दूसरा होगा इंजीनियर जो है वो तो मेल है, तो बची जो होगी वो स्टूडेंट होगी, ऐसे कहना है. assuming t is the son of p, assuming t is the son of p, okay. क्योंकि वन फैमिली है तो आपका कहना सही है कि अगर हम टी को सन मानते हैं तो टी की मम्मी हो गई हाउसवाइफ, टी के पापा हो गए लॉयर, टी खुद हो गया सन, और टी का एक सन है और एक डॉटर है. वो जो डॉटर होगी वो ग्रैंड डॉटर कहलाएगी. अब इन दोनों बच्चों में से, इन दोनों बच्चों में से एक इंजीनियर है तो दूसरी क्या हो गई? स्टूडेंट हो गई, ठीक है, करेक्ट है. समझ गया भाई. आप लोगों ने मुझे समझाया, मुझे नहीं बना था एक बार में, फ्रेंकली बता रहा हूँ, मुझे नहीं समझ में आया था क्वेश्चन एक बार में. यही तो एलआर की खास बात है, क्लिक होने वाली बात है भाई, है ना. क्यू लॉयर
प्लस पी, उसके नीचे वाली लेयर आएगी टी, मेल एंड टीचर डॉक्टर, और उसके नीचे आ गए आर एंड यू। हाँ सर, 1 2 3 4 5 6 और 6 ही लोग हैं, 6 ही लोग हैं। आप इनको अलग अलग मान ही नहीं सकते। बिल्कुल सही बात है, जोड़ना तो पड़ेगा सर। मैंने ये अजम्पशन तो भूल ही गया कि 6 लोग हैं, ये कैलकुलेशन में दिमाग से हट गया था। मैं दोनों को अलग अलग चीजें मानने लगा था, मैंने लिंकेज नहीं बनाया दोनों के बीच में। करेक्ट है यार, बिल्कुल सही बात है। हाँ चलो रिपीट करते हैं, शुरू से करते हैं। मैं भी कंफ्यूज था, अब मुझे क्लियर है तो मैं भी शुरू से कर रहा हूं। देखो भाई, एकदम स्टार्टिंग से। ओके सर, सबसे पहले क्या दिया हुआ है, टी इज अ टीचर, टी इज अ टीचर। अब हमारे पास दो दो चीजें हैं, टीचर भी लेके चलना है हमको और उसकी जेंडर भी देखना है। तो टी इज अ टीचर, तो प्रोफेशन भी लिख रहा हूँ, जेंडर भी लिखूंगा। टी इज अ टीचर हु इज मैरिड टू अ डॉक्टर, हु इज मैरिड टू अ डॉक्टर, ही इज मैरिड टू अ डॉक्टर, डॉक्टर हु इज मदर ऑफ आर एंड यू। अभी डॉक्टर कौन है मुझे नहीं पता, बट शी इज मदर ऑफ आर एंड यू। एक बात तो श्योर है सर, क्योंकि ये मदर है, क्योंकि ये मदर है, तो आर एंड यू जो है इनके बच्चे हैं, और ये मदर है, तो ये फीमेल हो गई। और अगर ये फीमेल है तो जिसने उससे शादी करी है तो वो मेल हो गया। तो टीचर जो है वो मेल है, और फीमेल जो है वो उनकी वाइफ है, और वाइफ जो है वो डॉक्टर भी है। प्रोफेशन को राइट से दिखा रहा हूँ मैं, ठीक है सर। ये हमको एक बात समझ में आई यहाँ तक, ठीक है। मेरे साथ सुनना अच्छे से सब लोग, अच्छा क्वेश्चन है ये, थोड़ा सा समझने में डिफिकल्ट भी है। क्यू इज द लॉयर इज मैरिड टू पी, क्यू एक लॉयर है। अब ये अलग बात हो गई, क्यू एक लॉयर है, मुझे अभी मिस्टर लॉयर का या मिसेस लॉयर का जेंडर नहीं पता। क्यू इज द लॉयर ऑफ ई मैरिड टू पी, और क्यू और पी की मैरिज हुई है, मतलब ये दोनों स्पाउस हस्बैंड वाइफ है। पी हैज वन सन, पी हैज वन सन एंड वन ग्रैंडसन। पी जो है उसका एक सन है, और उसका भी एक सन है। पी का एक सन है और उसका भी एक सन है। ऑफ द टू मैरिड लेडीज वन इज अ हाउस वाइफ। तो अभी हमारे पास दो कपल्स दिखे हमको, एक तो टी और ये, और दूसरा क्यू और पी। अब टी और यू, टी और ये का मतलब मुझे नहीं पता कौन है, लेकिन वो अगर डॉक्टर है तो ये वाली जो दूसरी लेडी है, दूसरी लेडी हो जाएगी हाउस वाइफ। अब हमको यहाँ आकर ये देखना है कि ठीक है सर, अब उसने सवाल पूछना चालू कर दिया कि एक स्टूडेंट है, एक मेल इंजीनियर है, तो बताइए कौन सी चीज ट्रू है ग्रैंड डॉटर के लिए। ये जो ग्रैंड डॉटर वर्ड लिखा है ना दोस्त, ग्रैंड डॉटर, किसको बनाओगे ग्रैंड डॉटर? अगर मैं मान लू ये पी है, पी का सन और उसका फिर से सन, एक पी है उसका सन और उसका फिर से सन, तो वो तो ग्रैंड सन हुआ। तो ग्रैंड डॉटर मैं यहाँ पर कहाँ से ढूंढूं? सर ग्रैंड डॉटर तो तभी ढूंढ पाऊंगा जब आर या यू में से कोई एक डॉटर होगी, क्योंकि वो नीचे की जनरेशन है। अच्छा, और साथ में ये जो लोग दिख रहे हैं आपको क्यू और पी, ये इनके मदर फादर होने चाहिए। टी और इस कपल के मदर फादर होने चाहिए। अगर ये उनके मदर फादर हैं, अच्छा हमारे पास किसका किसका नाम पता चल गया है, क्यू पी टी आर यू, क्यू पी टी आर यू। अभी एस भी बचा हुआ है, एस ही बचा हुआ है शायद, 1 2 3 4 5 एस बचा हुआ है। एस किसको माना जाए, एस किसको माना जाए? सर एस इसको मान लिया जाए, डॉक्टर को, डॉक्टर को मान लिया जाए। अब सारे लोग यहाँ पूरे हो गए, सारे लोग यहाँ पूरे हो गए, तो सर इनके तो मेरे पास नाम ही नहीं है, ये सन और ये सन। लेकिन सर बोल रहा है कि फैमिली तो 6 लोगों की है, मतलब कहीं ना कहीं मुझे ये समझ में आ रहा है कि ये जो एक रिलेशनशिप बनी है, और साथ में आपकी ये वाली जो रिलेशनशिप बनी है, इन दोनों को कहीं ना कहीं मर्ज करना पड़ेगा। सर मर्ज करने का आपको लॉजिक कैसे मिलेगा, कैसे मर्ज किया जाए? अरे भाई, मुझे ग्रैंड डॉटर चाहिए, ग्रैंड डॉटर चाहिए मतलब ये अगर किसी के बच्चे हैं तो इनके भी कोई फादर मदर होने चाहिए, तभी तो हमारा ग्रैंड डॉटर ग्रैंड सन वाला रिलेशनशिप आ जाएगा। तो क्यों ना मैं ये जो टीचर है, क्यों ना मैं ये जो टीचर है, इस टीचर को इस सन की जगह रख दूं। सर ये अलग भी तो हो सकता है। अरे अलग नहीं हो सकता, बताऊं क्यों? क्योंकि बाकी सारे नाम कंप्लीट हो गए आपके, पी क्यू आर एस टी यू, बचे ही नहीं, कोई बच्चे ही नहीं बचे, मतलब जो 6 नेम थे उसमें से कोई बचा ही नहीं, मतलब इन्हीं में से कोई ये है। तो टी अगर आपका आ गया यहाँ पर,
तो मैं एक काम करता हूँ, Q और P को इनके फादर मदर बना देता हूँ, तो एक डायग्राम हो जाएगा हमारे पास। ये Q आ गए, ये P आ गए। Q होगा इसके फादर और P हो गए इनकी मदर। अब देखिए, P हो गए इनकी मदर, फीमेल। अब P का जो सन है टीचर, और टीचर का जो सन है R या U में से कोई एक। बच्चे कितने बचे अब मेरे पास? बच्चे कितने हुए सर? 2। देखो 2 कपल हैं तो 4 लोग तो वो हो गए, मतलब बच्चे 2 ही हैं। अब 2 में से अगर एक बच्चा आपका क्या बोल रहा है, देयर इज ऑल्सो 1 स्टूडेंट एंड 1 मेल इंजीनियर। बच्चे 2 हैं और उसमें से एक ग्रैंड डॉटर भी है, मतलब एक मेल है एक फीमेल है। और जो मेल है वो इंजीनियर है, तो फीमेल क्या होगी बताओ अब? अगर मेल इंजीनियर है तो फीमेल क्या होगी? समझ में आया क्या अब? कोशिश करो यार समझने की। ठीक है सर, वैसे तो इस क्वेश्चन को है ना और आसानी से किया जा सकता था। 6 लोग हैं, 4 कपल हैं, 2 कपल हैं, 2 कपल मतलब 4 लोग, तो बचे 2 बच्चे। और 2 बच्चे की इंफॉर्मेशन तो डायरेक्टली दी हुई है मेरे पास कि भाई देर इज 1 स्टूडेंट एंड 1 मेल इंजीनियर इन द फैमिली। तो व्हाट इज ट्रू अबाउट ग्रैंड डॉटर? मतलब मानना ही पड़ेगा कि अगर एक मेल इंजीनियर दूसरा बच्चा डॉटर होगा तभी तो ग्रैंड डॉटर कहलाएगी। तो वो डॉटर क्या होगी? स्टूडेंट होगी, सिंपल। इतना सारा नहीं करते तो भी हो जाता, बट इतनी सारी इंफॉर्मेशन को समझना भी तो जरूरी है ना। चलो आई थिंक क्लियर है अब। शी इज अ स्टूडेंट, शी इज अ स्टूडेंट। सर सीए स्टूडेंट है क्या? वो तो मुझे नहीं पता यार, क्वेश्चन ही नहीं बताया है। 36, 36 के बाद कंप्लीट करते हैं यार आज इसको। मैं कल नहीं पढ़ाऊंगा ब्लड रिलेशंस। टुमारो विल नॉट डू ब्लड रिलेशंस। 42, 42 के पहले कोई क्वेश्चन? सर अभी हम लोगों ने ट्राई नहीं किया, तो एक काम करो। अच्छा 42 है सबका डाउट, तो 42 मैं करता हूं, और जिन्होंने ट्राई नहीं किया वो ट्राई भी करना, पहले 42 समझ लो। अब सबको डाउट आ रहा है, मतलब कुछ ना कुछ तो लोचा होगा 42 में। सर सुरेश इंट्रोड्यूस अ मैन, ये सुरेश भाई खड़े हैं। इंट्रोड्यूस अ मैन, उनके सामने एक ये व्यक्ति खड़ा है, उसको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। इंट्रोड्यूस अ मैन एज, उस व्यक्ति को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, मतलब किसी और को इंट्रोड्यूस कर रहे होंगे, यहाँ पर कोई और होगा, पर जो मैन, जिस मैन की बात चल रही है ना वो ये है। मतलब सुरेश जाके इसको बोल रहे हैं, सुरेश जाकर इसको बोल रहे हैं कि देखो ये कौन है। सुरेश जाकर, मान लो ये बी है, ये ए है, तो सुरेश बी को जाकर बोल रहे हैं कि देखो ए कौन है, मैं ए का इंट्रोडक्शन देता हूं तुम्हें, समझ रहे हो? मतलब ये भाई मीडिएटर है सुरेश भाई। ही इज द सन, ये जो है ना बच्चा, ये सन है किसका? ऑफ अ वुमेन। ठीक है सर, तो मैं इसका नाम ए मान लेता हूं अभी के लिए, ताकि कंफ्यूजन ना हो। नहीं सर आपने डायग्राम क्यों मिटा दिया? ठीक है ये ए है। ही इज द सन ऑफ अ वुमेन, ठीक है कोई वुमेन है उसका ये सन है, मतलब मेल है, ये तो पक्का चल गया पता। सर मैन है वो तो पहले भी पता चल गया था। ही इज द सन ऑफ अ वुमेन हु इज द मदर ऑफ द हस्बैंड। ये जो वुमेन है ये मदर है किसकी? ऑफ हस्बैंड ऑफ माय मदर। अरे बाप रे दिस वुमेन हु इज द मदर ऑफ द हस्बैंड, शी इज द मदर ऑफ द हस्बैंड, मदर ऑफ अ पर्सन हु इज द हस्बैंड ऑफ माय मदर, हु इज द हस्बैंड ऑफ माय मदर। ठीक है, तो सुरेश की जो मदर है, सुरेश की जो मदर है, उनके जो हस्बैंड है वो ये हैं, और ये जो वुमेन है ये इनकी मम्मी है। तो फिर से समझते हैं। ही इज द सन ऑफ द वुमेन, ये उस वुमेन का सन है। हु इज द मदर, जो कि मदर है ऑफ द हस्बैंड ऑफ माय मदर, मतलब मेरी दादी का बेटा है ये। तो मेरे चाचा लग रहे हैं मुझे, मुझे चाचा लग रहे हैं। तो सुरेश को क्या, सुरेश के क्या हुए? सुरेश और वो उसमें क्या हुआ रिलेशन? सोचो, फिर कॉम्प्लिकेटेड है, चलो फिर से अलग तरीके से करते हैं। समझ गया मैं, ये सुरेश है, ये वो व्यक्ति है जिसको वो इंट्रोड्यूस कर रहा है, मैन।
ये उसको इंट्रोड्यूस कर रहा। हाँ नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, फिर से करते हैं। ये सुरेश है, ये सुरेश है, ये मैन है, ये वो मैन है जिसके बारे में बात चल रही, ठीक है, ये वो मैन है, और हमें सुरेश और उस मैन के बारे में रिलेशन निकालना है। ही इज द सन ऑफ द वुमेन। ये जो मैन है ना सर, ये किसी का सन है, ये किसी का सन है, वो किसी वुमेन का सन है, वो किसी फीमेल का सन है, नाम वाम कुछ नहीं देता मैं, वो इसका सन है। द वुमेन ऑफ अ, ही इज द सन ऑफ अ वुमेन हु इज द मदर। और ये जो वुमेन है ना, ये किसकी मदर है, तो उसी की मदर है सर। ही इज द सन ऑफ अ वुमेन हु इज द मदर, मदर ऑफ whom, हु इज द मदर ऑफ द हस्बैंड, मदर ऑफ द हस्बैंड, मदर ऑफ द हस्बैंड। तो ये भी किसी एक व्यक्ति की मदर है, और वो जो व्यक्ति है, ये जो पर्सन है, ये रेड वाला, ये किसी का हस्बैंड है। किसका हस्बैंड है? ही इज द हस्बैंड ऑफ माय मदर। सुरेश ने बोला कि मेरी जो मदर है ना, उनका ये हस्बैंड है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ ये रेड वाला सुरेश का फादर है? बताइए मुझे, ये रेड वाला सुरेश का फादर होगा या नहीं? अभी समझ में आया नहीं? इतना इतना समझ में आया क्या? सुरेश ने बोला ये व्यक्ति जो है वो सन है किसका? किसी एक वुमेन का। वो जो वुमेन है वो मेरी मम्मी के हस्बैंड, मतलब मेरे पापा की मम्मी है ना? ठीक है सर, ये भी एक मेल है, ये भी एक मेल है, और ये वाला जो मेल है ये मेरे पापा हैं। सुरेश बोल रहा है वो मेरे पापा हैं, और वो मेरे पापा का भाई है। मेरे पापा का भाई है मतलब अंकल है कि नहीं मेरे? मजा आ गया सर ये क्वेश्चन में। तो किसको किसको समझ में आ गया देखते हैं, और कौन कौन चाहता है एक बार और रिपीट हो जाए सर, एक बार और रिपीट हो जाए। हाँ भाई, एक रिपीट की रिक्वेस्ट तो आ गई है, समझ गया था मैं, रिपीट तो लगेगा सर। क्या तरीका निकाला जाए? कुछ तो तरीका निकालना पड़ेगा इसको करने का जो आपको एक बार में समझ में आ जाए। चलो, सुरेश ने बोला ये जो व्यक्ति है मैन, ही इज द सन ऑफ अ वुमेन, ही इज द सन ऑफ अ वुमेन, ही इज द सन ऑफ अ वुमेन। एक वुमेन है, ये उनका सन है। तो मैंने भाई जनरेशन डायग्राम बना दिया कि वुमेन, उसके नीचे ये मैन। ही इज द सन ऑफ अ वुमेन, एंड दैट वुमेन इज द मदर ऑफ द, दैट वुमेन इज द मदर ऑफ सम पर्सन। ये वुमेन जो है वो मदर है इस पर्सन का, उसको मैं ब्लू में कर देता हूँ। अच्छा, ये पर्सन मेल है या फीमेल सर? देखना पड़ेगा। ही इज द मदर ऑफ द हस्बैंड। अच्छा, ये व्यक्ति किसी का हस्बैंड है, मैं जिसको येलो से मार्क कर रहा हूँ, मतलब ये तो श्योर हो गया कि ये भी मेल है। एंड हस्बैंड ऑफ अ पर्सन, इस पर्सन का हस्बैंड है, मतलब ये फीमेल हो गई। सो ही इज द हस्बैंड हु इज द मदर ऑफ द, मदर ऑफ द, ये मदर है, वो जो वुमेन है वो मदर है एक ऐसे व्यक्ति की जो कि हस्बैंड है मेरी मम्मी का। तो शी इज मदर ऑल्सो, ये फीमेल तो है, ये सुरेश की खुद की मम्मी है। तो सुरेश की मम्मी के हस्बैंड क्या हुए? सुरेश की मम्मी के हस्बैंड क्या हुए? सुरेश के पापा। सुरेश के पापा की मम्मी हुई सुरेश की दादी। सुरेश की दादी का बेटा वो भी है जो मैन, जिस मैन की बात चल रही है। भाई मेरे दादी के एक बेटे तो मेरे पापा हैं, दूसरे बेटे क्या होते हैं? मेरे अंकल। तो हाउ इज सुरेश रिलेटेड टू मैन? इस मैन से सुरेश क्या रिलेटेड है? सर नेफ्यू नीज होगा, नेफ्यू नीज होगा, सन नहीं होगा। अच्छा हाँ हाँ, ऐसा भी तो हो सकता है, सॉरी 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 सॉरी, ऐसा भी हो सकता है। ही इज द सन ऑफ द वुमेन हु इज द मदर ऑफ द हस्बैंड। जरूरी तो नहीं है ये दोनों भाई भाई हो सकता है एक ही व्यक्ति हो दोनों, ये मैन और ये पापा एक ही हैं। ही कैन बी फादर ऑल्सो ना, अंकल जरूरी थोड़ी है। मैंने सोच जरूर लिया, मैंने एक अजम्पशन ले लिया कि वो जो व्यक्ति है वो अलग है और मैन अलग है। पर फिर से सोचते हैं, फिर से सोचते हैं। ही इज द सन ऑफ द वुमेन, ही इज द सन ऑफ द वुमेन हु इज द मदर ऑफ द हस्बैंड। वो मेरी दादी के बेटे हैं, वो मेरी दादी के बेटे हैं, तो मेरे चाचा भी हो सकते हैं, मेरे पापा भी हो सकते हैं। वो मेरी दादी के बेटे तो मेरे चाचा भी हो सकते हैं, मेरे पापा भी हो सकते हैं। अच्छा, अगर वो चाचा हुए तो मैं उनका क्या हुआ? भतीजा। अगर वो मेरे चाचा नहीं हुए
मेरे पापा हुए तो मैं उनका सन हुआ, तो भतीजा तो ऑप्शन में है नहीं। भतीजे को क्या बोलते हैं? भतीजे को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? नेफ्यू बोलते हैं ना, तो नेफ्यू तो ऑप्शन में है नहीं, तो नेफ्यू की जगह सन ऑप्शन में, तो सन इज द करेक्ट आंसर। क्या बात है, देखो मुझे खुद 3 बार लग गए इसको समझाने के लिए और सही आंसर तक पहुंचने के लिए। चलो फाइनल कंक्लूजन, फाइनल कंक्लूजन एंड। अब हम लोग फिर से कंफ्यूज नहीं होंगे, ध्यान से सारे लोग अच्छे से सुनेंगे, ठीक है? फाइनल टच। सुरेश इंट्रोड्यूस कर रहा है कि देखो ये जो व्यक्ति है, ये जो व्यक्ति है, ठीक है, ही इज द सन ऑफ अ वुमेन। ये किसी एक वुमेन का सन है, और वो जो वुमेन है, ठीक है, वो जो वुमेन है वो मदर है किसी एक की। तो हो सकता है वो इसी की मदर हो या फिर इसके भाई की मदर हो। मदर तो है ही ना, इन्हीं की भी मदर होगी। हाँ सर। और वो जिस व्यक्ति की मदर है ना, वो व्यक्ति मेरी मम्मी का हस्बैंड है। ही इज द हस्बैंड ऑफ माई मदर, मतलब मेरे पापा है। तो ये मेरे पापा की मम्मी का बेटा, इसी की बात कर रहा हूँ, वो मेरे फादर ही हुए। समझ रहे हो? तो ही इज आइदर फादर और ही इज आइदर अंकल, दोनों सही हो सकते हैं यहाँ पर। लेकिन क्वेश्चन पूछा क्या है कि मैं उनसे कैसे रिलेटेड हूं, तो मैं उनका बेटा हूं या तो मैं उनका भतीजा हूं। भतीजा ऑप्शन में है नहीं, बेटा ऑप्शन में है, तो सन इज द करेक्ट आंसर। ये दोनों एक ही व्यक्ति है मेरे भाई, ये दोनों एक ही व्यक्ति है, सेम पर्सन। बहुत भारी था भाई, बहुत भारी था, मजा आ गया, दिल खुश कर दिया इसने तो। चलो भाई मैं तो थक गया, पानी पी लेता हूँ, इतना टफ था ये तो। अच्छा 42 हो गया, 42 के बाद ऐसे पॉइंटिंग वाले क्वेश्चन है भाई। 43 44, 43 44 पॉइंटिंग वाले हैं। 43 44 ट्राई करो, और किसका किसका हो गया है मुझे नहीं पता। अगर आपको 42 में प्रॉब्लम आई होगी तो शायद 43 44 में भी प्रॉब्लम आई हो, तो ट्राई कर सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक काम करो, हमारे पास अभी 12 मिनट है। आपकी अकाउंट्स की क्लास कितने बजे? 11:30 है ना? 11:30 में आपको 5 मिनट दे रहा हूँ, 5 मिनट में आप सारे बचे हुए क्वेश्चंस कर लो, अगर आपसे हो सकते हैं तो मैं वापस से 10:55 पर मिल रहा हूँ, 10:55 पर। और 10:55 पर आप मुझे बताएंगे कि सर कौन कौन से क्वेश्चंस नहीं बने। अच्छा सारे लोग अटेम्प्ट नहीं कर पाते तो आज घर जाकर कर लेना, और जो एक दो क्वेश्चंस बचते हैं ग्रुप में डाल देना, या तो मैं हेल्प कर दूंगा या कोई और आंसर उसका बता देगा, ठीक है? और उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि नहीं सर क्लास में ही चाहिए ये वाला क्वेश्चन, तो क्लास में कर दूंगा, नो प्रॉब्लम। चलो 5 मिनट है, 11:55 10:55 तक आप लोग कीजिए, 10:55 को वापस मिलते हैं। देखो अभी पूरे क्वेश्चन तो होने नहीं है, आप एक काम करो, एकदम आराम से अच्छे से बचे हुए क्वेश्चंस घर में ट्राई करो, क्योंकि अभी भी मुझे नहीं लगता 25 के बाद सारे क्वेश्चन सभी ने क्लास में कर लिए हैं। इट टेक्स टाइम, अच्छे से अपना समय लो, आज ट्राई करो, कोई कंपल्शन नहीं है। वी आर नॉट एंडिंग दिस चैप्टर टुडे, विल टेक वन मोर लेक्चर टुमारो, जिसमें आपके सारे डाउट्स जो आज क्वेश्चन हो चुके हैं वो फिर से समझने हैं, तो वो भी कल अलाउड है। तो कल आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप तैयार आएंगे सारे क्वेश्चंस के साथ कि सर ये क्वेश्चंस आप करवा दो। बस आज रात तक आपको सारे क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 55 कहां तक है, सारे क्वेश्चंस ट्राई करने हैं, एवरी क्वेश्चन। और 55 तक जो भी आपके डाउट्स आते हैं उसकी लिस्ट बना के कल आप मुझे बता देंगे, या फिर रात को मुझे पर्सनल व्हाट्सएप कर देना कि सर ये क्वेश्चन कल आप ले लेना, ठीक है? तो आज हम लोग क्लास एंड करते हैं, कल हम ब्लड रिलेशंस खत्म करेंगे, और उसके बाद अगर समय बचता है देन वी विल स्टार्ट सिलोगिज्म। मंडे को सिलोगिज्म ले लेंगे, ट्यूसडे तक ले लेंगे, सिलोगिज्म कंप्लीट होगा, सिलोगिज्म कंप्लीट होगा, सिलोगिज्म कंप्लीट होने के बाद फिर हम स्टैट्स चालू करेंगे। बिल्कुल चिंता नहीं करना, एलआर पूरा खत्म करके रहेंगे, नो वरीज, ठीक है? सर इंट्रोड्यूस करने वाले को वाला सम समझ में नहीं आ रहा। अच्छा ठीक है, तो एक काम करता हूँ ना मैं, 42 हमारा हो गया था, अभी हमारे पास जो समय बचा है 5-7 मिनट का, उसमें हम लोग 43 44 भी कर लेते हैं, इंट्रोड्यूस करने वाले 43 44। चलो 43 44 कर रहा हूँ मैं।
पॉइंटिंग टू अ लेडी इन अ फोटोग्राफ, मीरा सेड, मीरा ने बोला कि हर फादर्स, तो ये जो लेडी है जो फोटोग्राफ में दिख रही है, तो ये हमने वो फोटोग्राफ बना दी, पोर्ट्रेट, इसमें लेडी दिख रही है सर। मीरा सेड हर फादर्स, उसके जो फादर हैं, उसके जो फादर हैं, उनका जो ओनली सन्स, उनका जो ओनली सन था, मतलब लेडी का भाई, ब्रदर, ब्रदर ऑफ द लेडी, हर फादर्स ओनली सन्स, वाइफ और उसकी वाइफ, ब्रदर की वाइफ, ब्रदर की दुल्हन, हर फादर्स ओनली सन्स वाइफ इज माई मदर इन लॉ, इज माई मदर इन लॉ, ये जो है ये मेरी मदर इन लॉ है। किसकी? मीरा की, मीरा की मदर इन लॉ है, मीरा की MIL है ये मदर इन लॉ। मतलब क्या हुआ ये? इसका मतलब ये हुआ मीरा के हस्बैंड की मम्मी कहलाई ये मदर, मीरा के हस्बैंड की मम्मी कहलाई ना ये, समझ रहे हो? अब पूछ रहे हाउ इज मीराज हस्बैंड रिलेटेड टू दैट लेडी, हाउ इज मीराज हस्बैंड रिलेटेड टू दैट लेडी। देखो भाई, मीरा का हस्बैंड जो है उसकी जो मम्मी है, ये मदर कहलाई ना उसकी, ये मदर कहलाई, मीरा के हस्बैंड की मम्मी, उनकी ये बोल सकता हूं मैं उनके पापा की बहन है, इसके पापा कहलाए ना, मीरा के हस्बैंड के पापा ही ये पापा की बहन है, बुआ है मेरी, आंट। तो हाउ इज मीरा रिलेटेड? सर मीरा उनकी क्या हुई? मीरा उनकी नेफ्यू क्यों लिखा हुआ है? नेफ्यू तो वो होता है ना, मेल होता है ना, नेफ्यू तो मेल होता है, नीस होना चाहिए आंसर। अच्छा मीरा हस्बैंड पूछ रहा है, अरे सॉरी सॉरी सॉरी, हम तो इसके रिलेशन में पूछ रहे हैं ना, मीरा के हस्बैंड के रिलेशन में। हाँ, तो वो लेडी उसके हस्बैंड की बुआ है, तो ये जो बच्चा हस्बैंड है वो उस लेडी का नेफ्यू है। नेफ्यू सही है भाई, नेफ्यू सही है, प्रॉब्लम नहीं है। अरे भाई एक बार में सही हो गया, पॉइंटिंग आउट वाला। इंप्रूवमेंट आ रहा है हम लोगों की पढ़ाई में। हाँ सर, रिलेशन और समझ में आने लगा। फिर से करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। पॉइंटिंग टू द लेडी इन द फोटोग्राफ, हर फादर्स, सर ये जो लेडी हैं, लेडी के जो फादर हैं, उनका जो ओनली सन है वो लेडी का ब्रदर हुआ, उसकी जो वाइफ है, सन्स वाइफ, वो मीरा की मदर इन लॉ है, मतलब मीरा की सासू माँ है, मतलब मीरा की मम्मी है ना, मतलब मीरा के हस्बैंड की सगी मम्मी, मीरा के हस्बैंड की मॉम। हाँ सर, तो ये हमको समझ में आ गया, रिलेशन हमने बना लिया। अब देखिए क्या पूछ रहा है, हाउ इज मीराज हस्बैंड, ये है हमारे मीरा के हस्बैंड, हाउ इज मीराज हस्बैंड रिलेटेड टू द लेडी इन द फोटोग्राफ। तो सर हस्बैंड ये है, हस्बैंड के पापा मतलब वो लेडी के ब्रदर, तो लेडी जो है वो पापा की बुआ हो गई, मतलब ये हस्बैंड की बुआ हो गई, वो पापा की बहन कहलाई, तो इस हस्बैंड ये जो व्यक्ति है इसकी बुआ कहलाई ना, तो ये उनका क्या कहलाया? ये उनका भतीजा कहलाया, विच इज नेफ्यू। समझ में आया क्या? चलो 44 भी एक बार में आ गया मेरा, फाइनली थोड़ा आ रहा है अभी। अच्छा, गुड गुड गुड, 44 भी कर लेते हैं। अच्छा 43 में किसी को डाउट है? 43 का एक बार बता दो, समझ में आ गया है तो। 43 नहीं समझ में आ रहा? 43 नहीं समझ में आ रहा, चलो एक बार और करते हैं 43। 43 फिर से करता हूं मैं, नो प्रॉब्लम, एकदम स्क्रैच से करता हूँ। ये वाले को मैं साइड में रख देता हूँ, चलो ये हमने पहले समझा था, अब हम नए तरीके से समझते हैं। एक लेडी है सर, ये एक लेडी है जो फोटोग्राफ में, ये फोटोग्राफ में इस लेडी में लिखा हुआ है कि हर फादर्स, इस लेडी के ये फादर है। एक एक कैरेक्टर को अच्छे से समझना भाई, एक एक कैरेक्टर को अच्छे से समझना, ये इनके फादर है, उनका एक अकेला सन है, इकलौता इकलौता सन है, उनका एक इकलौता सन है। मुझे बताओ ये लेडी जो है ये इसके फादर हैं, तो ये उनकी डॉटर कहलाई कि नहीं? उस फादर की एक डॉटर हुई और दूसरा इकलौता सन हुआ। हाँ सर, ये इकलौता सन हुआ, क्या ये दोनों भी रिलेटेड कहलाएंगे? हाँ सर, ये दोनों भाई बहन हो गए। समझ रहे हो यहां तक हर्षदा? ठीक है, हाँ सर। और फिर बोल रहा है हर फादर्स ओनली सन्स, उसके फादर के इकलौते बेटे की वाइफ, इकलौते बेटे की वाइफ, उसके फादर के इकलौते बेटे की वाइफ
मेरी मदर इन लॉ है। मीरा ने बोला वो मेरी मदर इन लॉ है। अच्छा, ये मदर इन लॉ है। मदर इन लॉ का मतलब क्या? मेरे हस्बैंड की मम्मी। तो मीरा के एक हस्बैंड भी हो गए फिर। अच्छा, मीरा की मदर इन लॉ तो मीरा के हस्बैंड की मॉम, और मीरा के हस्बैंड की मॉम ये हैं, उनके जो हस्बैंड है वो ये सन है, तो ये उनके फादर हो गए। ये उसके फादर हुए कि नहीं इस हस्बैंड के? सर बिल्कुल हुए। और वो जो लेडी है वो फादर की सिस्टर हुई, मतलब बुआ हुई। समझ रहे हो? अच्छा, हाउ इज मीराज हस्बैंड, ये जो मीरा का हस्बैंड है वो उस लेडी का क्या है? सर वो उस लेडी का भतीजा है, विच इज नेफ्यू। बताओ समझ में आया या नहीं? देखो सबका अपना अपना तरीका है। जिसको अपने घर से, आपके घर की बड़ी फैमिली है, आपको एकदम रिलेशंस याद रहते हैं, वैसे करके कर लो। ठीक है, नहीं याद रहते तो डायग्राम से करो। चलो, बहुत बढ़िया। 44 कराना है। टाइम हो चुका है 44। आप ट्राई कीजिए। पॉइंटिंग आउट के तीनों नहीं कराऊंगा मैं, दो मैंने करा दिए, एक आपको करना है। ठीक है, चलो। तो अभी हमारा ब्लड रिलेशंस बिल्कुल कंटिन्यू है। कल का लेक्चर और हम लोग ब्लड रिलेशंस पर देंगे, नो प्रॉब्लम। सारे सारे आंसर सही करके आने। एलआर के 20 नंबर, एक भी नंबर नहीं कटने हमारे, एक भी नहीं। ठीक है, चलो, सी यू गाइस, थैंक यू सो मच, बाय बाय। मजा आया तो गिव अ थम्स अप। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप एवरीथिंग इज गुड। चलिए दोस्तों, अब हमको आज ब्लड रिलेशंस कंप्लीट करना है। ठीक है, सो ऑल द रिमेनिंग क्वेश्चंस मैंने आपको दिए थे ब्लड रिलेशंस के, और आई होप आप सभी रेडी हैं अपने डाउट्स के साथ। कौन से क्वेश्चंस यू वांट मी टू डू, प्लीज फटाफट मुझे बताइए कौन कौन से क्वेश्चन हमको करने चाहिए। ओके, आई गॉट वन क्वेश्चन। और भी बताइए सारे लोग, हमने कल कौन से क्वेश्चन तक किया था? आई थिंक जो पॉइंटिंग वाला क्वेश्चन था 35 तक हमने कर लिया था। सो कोई भी बोल सकते हैं आप, कोई भी, फ्रॉम 1 to 55 एनी क्वेश्चन, नो इश्यूज, एनी क्वेश्चन यू कैन टेल मी। तो मेरे पास एक 43 की रिक्वेस्ट आई है, 47 की रिक्वेस्ट आई है, और ऐसा लगता है बाकी सारे लोगों को सारे बन गए हैं, है ना? जो कोई भी नहीं लिख रहा है इसका मतलब उनको सारे क्वेश्चंस बन गए। अच्छा, 43 इज क्लियर, 43 तक वी डिड यस्टरडे, ओके ओके। Actually, we did it till 35 around, and 43 was doubt. The questions in between were not done. Were not done. So I'm taking 47. If you want any other question, please tell me. ठीक है, बता देना भाई। पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग 47 से। Among their children, Ganga's favorites are Ram and Rekha. Rekha is the mother of Sharat, who is the loved most by his uncle Mithun. The head of the family is Ramlal, who is succeeded by his sons Gopal and Mohan. Gopal and Ganga have been married for 35 years and have 3 children. What is the relationship between Mithun and Mohan? क्या बात है, अब ABCD से कहानी बढ़कर नेम्स पर आ गई है, मजा आएगा। चलिए ये क्वेश्चन भी करते हैं। हाँ जी, तो पहला प्रश्न है हमारा, पहला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 47। क्या बात है, कुछ कुछ लोग तो सर बोल रहे हैं बिल्कुल भी डाउट्स नहीं है। अच्छा यार, बाकी लोग भी रिप्लाई कर दो। अगर डाउट्स नहीं है तो लिख दो नो डाउट्स, अगर हैं तो प्लीज डाउट्स के क्वेश्चन लिख दो। हाँ, पहले वाला समझ लो, उसके बाद अमोंग हर चिल्ड्रन गंगास फेवरेट आर राम एंड रेखा। इससे मुझे एक बात तो समझ में आई कि गंगा के जो बच्चे हैं, एक राम है और एक रेखा। अब क्या नाम रहता है तो जेंडर पहचानना थोड़ा सा आसान हो जाता है काम सर। ठीक है,
अभी गंगा मोस्टली तो फीमेल ही होगी सर, राम मोस्टली मेल, रेखा फीमेल। चलिए, रेखा इज द मदर ऑफ शरत, रेखा इज द मदर ऑफ शरत। अच्छा, रेखा भी जो है वो शरत की मदर है, तो शरत होना चाहिए वैसे तो मेल, पर मुझे तो जनरेशन से मतलब है कि हाँ भाई, रेखा के नीचे आएंगे शरत। हु इज लव्ड मोस्ट, रेखा इज द मदर ऑफ शरत, हु इज लव्ड मोस्ट बाय हिज अंकल मिथुन। Whose uncle is Mithun? Whose uncle is Mithun? Tell me, guys. Whose uncle is Mithun? Sir, Mithun is Sharat's uncle, which means there is one more brother of Rekha whose name is Mithun. One more brother. एक और भाई है भाई, उसका नाम है मिथुन। ये हो गया मेल, ठीक है। तो ये तीन भाई हो गए, तीन भाई बहन हो गए। The head of the family is Ramlal, who is succeeded by his son Gopal and Mohan. अब गंगा जो है वो गोपाल की वाइफ है, ये भी लिखा है गोपाल एंड गंगा हैव बीन मैरिड फॉर 35 इयर्स, तो मैं गंगा से गोपाल में प्लस लगा देता हूँ। हाँ सर, ये दोनों हो गए, ये हो गए आपके गोपाल हो गए मेल, मेल फीमेल, ये हो गए कपल, ठीक है। और गोपाल गंगा के साथ गोपाल का एक और भाई भी है सर, जिसका नाम है मोहन, तो मोहन हो जाएगा सिबलिंग ऑफ गोपाल, ही इज ऑल्सो मेल। और इन दोनों के जो फादर हैं, फादर या मदर, फादर ही हैं ऑब्वियसली, रामलाल नाम है उनका, रामलाल, ये मेल हो गए। बस भाई, गोपाल एंड गंगा हैव बीन मैरिड फॉर 35 इयर्स एंड हैव 3 चिल्ड्रन। ठीक है भाई, 3 चिल्ड्रन है, समझ में आ गया, हैव 3 चिल्ड्रन। राम रेखा मिथुन, मेरा तो यही आया, मतलब हमने सही किया assumption। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन मिथुन एंड मोहन, मिथुन और मोहन के बीच में मुझे रिलेशनशिप निकालना है, मिथुन एंड मोहन, मिथुन और मोहन के बीच में रिलेशनशिप निकालिए। सर, मिथुन के पापा गोपाल, गोपाल के भाई मोहन, मतलब मिथुन के चाचा हो गए मोहन, मिथुन के चाचा। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन मिथुन एंड मोहन, अंकल। वैसे तो अंकल आना चाहिए, नो रिलेशन क्यों होगा भाई, अंकल आना चाहिए। अंकल एंड नेफ्यू दोनों आंसर हो सकता है, लेकिन नेफ्यू ऑप्शन में नहीं है, तो अंकल आना चाहिए। टू assumption कैन बी टेकन, शरद इज लव्ड बाय मिथुन और रेखा इज लव्ड बाय मिथुन, अंकल एंड नेफ्यू। हाँ नहीं, वो वाला सही assumption, क्योंकि 3 बच्चे हैं ना, इसलिए आपका assumption ट्रू हो जाता है कि जो मिथुन है, ही इज लव्ड बाय हिज अंकल, सॉरी शरद इज लव्ड बाय हिज अंकल, ये वाला assumption ज्यादा सही होगा। रीजन ये है कि सर हमारे पास 3 चिल्ड्रन लिखा हुआ है, तो कोई ना कोई एक चिल्ड्रन तो और आना ही होगा उसका सर, गंगा और गोपाल का। अभी सारे लोग बताइए मुझे यहाँ पर, क्या आपको अंकल समझ में आया या नहीं आया अंकल? देखो, दोनों के बीच में रिलेशनशिप है अंकल और नेफ्यू का, अंकल और नेफ्यू का, बट नेफ्यू ऑप्शन में है नहीं, इसलिए मैंने अंकल लिया है। और व्हाट इज द आंसर इन द आंसर की, व्हाट इज द आंसर देयर? इट्स डी, इट्स रॉन्ग यार, इट्स रॉन्ग, रॉन्ग तो नहीं होना चाहिए। किस पॉइंट ऑफ व्यू से वो रॉन्ग बोल रहे हैं, ये समझना मुश्किल है थोड़ा सा। अच्छा, यू चेक्ड ऑन नेट टू और इट्स डी, एंड व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड डी? डी देने का क्या लॉजिक है? हो सकता है कि वो ये बोल रहा हूँ कि हमको पेयर्स में आंसर चाहिए, अंकल नेफ्यू, सन फादर, ब्रदर ब्रदर सिस्टर, इस तरह से आंसर चाहिए। हो सकता है पेयर्स में आंसर ना हो, इसलिए। रेखा के अंकल इज मिथुन, दैट्स द assumption। ओह, रेखा के अंकल, हमने जो assumption लिया उसमें गलत क्या है यार? अच्छा जी, चलिए फिर से समझते हैं फिर। गंगा's favorites are राम एंड रेखा, रेखा is the mother of Sharat, who is loved most by his uncle Mithun, so Rekha's uncle is Mithun, ऐसा कहना है आप लोगों का। तो मैंने लिया शरद के अंकल को मिथुन लिया है, आप लोग बोल रहे हो रेखा के अंकल इज मिथुन, लाइक दिस ना, मिथुन इज शरद हस्बैंड, अरे, सो देयर आर 2 assumptions एंड 2 आंसर्स। अच्छा चलो, एक काम करते हैं, दूसरे assumption से करता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
दूसरे assumption से करता हूँ शुरू से, फिर से कॉपी करता हूँ क्वेश्चन को और दूसरे तरीके से करता हूँ, उसमें भी देखते हैं नो रिलेशन आता है कि नहीं आता, जो आप लोग बोल रहे हो ना उस assumption पे भी करके देखते हैं। वैसे तो मैंने जो assumption लिया मुझे वो रीजनेबल लग रहा है। गंगा's फेवरेट आर राम एंड रेखा, तो ये मैंने लिख दिया यहाँ पर, गंगा, यहाँ हो गया राम, यहाँ हो गया रेखा। गंगा इज मदर ऑफ बोथ ऑफ देम। मैं जेंडर नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि नाम से समझ में आ रहा है जेंडर। रेखा इज द मदर ऑफ शरत, रेखा इज द मदर ऑफ शरत, ठीक है, शरत की मदर है रेखा। हु इज लव्ड मोस्ट बाय हिज अंकल मिथुन, चलो मान लेता हूँ रेखा के अंकल है मिथुन, रेखा के अंकल है मिथुन, फादर नहीं है अंकल है, ठीक है। और द हेड ऑफ द फैमिली इज रामलाल हु इज सक्सीडेड बाय हिज सन गोपाल एंड मोहन, रामलाल। अब मुझे एक बात बताओ, अगर रामलाल, रामलाल का एक बेटा मैं लेता हूं गोपाल, गोपाल और गंगा की शादी हो गई, दूसरा बेटा मैं लेता हूं मोहन, अब ये तीसरा बेटा कहां से आ जाएगा, मिथुन। अच्छा आपने इसको तीसरा बेटा मान भी लिया मिथुन को, फिर यहाँ का तीसरा बेटा कहाँ चला गया, गोपाल एंड गंगा हैव 3 चिल्ड्रन, तो यहाँ पे एक तीसरा बेटा मिसिंग है। मतलब समझो रामलाल का एक्स्ट्रा बेटा आपने दिखा दिया और गोपाल गंगा का एक बेटा कम दिखा दिया। गड़बड़ समझ में आ रही है आपके अजम्पशन में, सेकंड अजम्पशन में, ठीक है, नेट में दिया था, ओके लेट इट बी, हम लोग उसको सही नहीं मानेंगे। आप लोगों को समझ में आया, दे बोथ आर नॉट वैलिड अजम्पशन, ओनली फर्स्ट वन इज द वैलिड अजम्पशन। अजम्पशन जैसी बात ही नहीं है इसमें, जो मैंने फर्स्ट तरीके से किया है ना वो क्लियर है एकदम, जो हमने फर्स्ट तरीके से किया वो एकदम क्लियर है। ये रामलाल, रामलाल के दो ही बच्चे हैं, एक गोपाल और एक मोहन, आप मिथुन कैसे बना सकते हो उसको बच्चा, अपने मन से ऐड नहीं कर सकते ना आप। हाँ ये जरूर है कि गंगा और गोपाल के 3 बच्चे हैं, राम रेखा का नाम दिया हुआ है, राम रेखा फेवरेट है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि मिथुन उसका बच्चा नहीं है, मिथुन हो सकता है सर क्योंकि 3 है, तो 2 के बाद एक की जगह भी बचती है, वो भी सही हो जाता है। और इसमें हम ये भी वैलिड कर पाते हैं कि शरद के अंकल मिथुन है, तो सारे रिलेशंस जो है वो आपके फर्स्ट केस में सेटिस्फाई हो रहे हैं, ये अजम्पशन लेना गलत है। तो मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ यहाँ पर, मैंने सिर्फ इसलिए लिया था आपको समझाने के लिए कि भाई ये गलत है, तो हमने जैसा लिया बिल्कुल सही है। तो मैं तो यहाँ पे आंसर क्या लिख देता हूँ, रिलेशन बिटवीन मिथुन एंड मोहन is of uncle nephew, is of uncle dash nephew, या nephew dash uncle, नहीं uncle dash nephew ठीक है क्या, पहले मिथुन लिखा है ना मैंने, तो पहले nephew लिख देता हूँ, चलो nephew uncle, चाचा भतीजे का रिश्ता है यहाँ पर। अब आंसर जो भी लिखा हो लेट्स इग्नोर इट, लेट्स इग्नोर इट, नो रिलेशन है पीछे, लेट्स इग्नोर इट। बहुत सारे आंसर्स गलत हैं इसमें तो, है ना, इस चैप्टर में तो हमने बहुत सारे आंसर्स गलत ढूंढे। चलिए 47 को छोड़कर बताइए, श्रेयस, कौशल, प्रीतेश, लाब्धी, रिद्धि, मयूरी, बताइए सारे लोग क्या करें, और क्वेश्चंस हैं। एक और आया मेरे पास रिक्वेस्ट 50, क्वेश्चन नंबर 50 का। एक मिनट रुकिएगा। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 50 पर चलते हैं फटाफट एकदम। क्वेश्चन 50, हाँ जी, क्या दिया हुआ है, देयर आर टू फिल्म स्टार्स, फिल्म स्टार्स, फिल्म स्टार्स क्या होता है, वन इज द फादर ऑफ अदर सन, व्हाट इज द रिलेशनशिप ऑफ द टू विद ईच अदर, क्या बात कर रहे हो, देयर आर टू फिल्म स्टार्स, वन इज द फादर ऑफ अदर सन, व्हाट इज द रिलेशनशिप ऑफ द टू विद ईच अदर।
अच्छा, पिछले क्वेश्चन को लेकर कुछ स्पेशल बात यहाँ पर हो रही है। मोहन इज सन ऑफ रामलाल। मोहन इज सन ऑफ रामलाल, बिल्कुल सही बात है। मोहन इज अंकल ऑफ राम एंड रेखा। मोहन इज अंकल ऑफ राम एंड रेखा। मिथुन इज अंकल ऑफ शरत, बिल्कुल सही है। हु इज सन ऑफ रेखा? शरद इज द सन ऑफ रेखा, बिल्कुल सही है। रेखा इज नीस ऑफ मोहन। रेखा इज नीस ऑफ मोहन। नीस क्यों होगी? हाँ, नीस नीस, करेक्ट करेक्ट, रेखा इज नीस ऑफ मोहन। देयरफॉर मिथुन इज ब्रदर ऑफ रेखा's husband. So मिथुन इज ब्रदर ऑफ रेखा's husband. क्या बात कर रहे हैं ये? अच्छा, who is son of Rekha? Rekha is niece of Mohan. Therefore Mithun is brother of Rekha's husband. Okay, they are saying कि रेखा का जो हस्बैंड होगा उसका ब्रदर है मिथुन। अच्छा, क्योंकि आप वहां बोल रहे हो कि वो पैटर्नल अंकल उन्होंने अज्यूम किया है। उन्होंने अज्यूम किया मिथुन को पैटर्नल अंकल। अभी पैटर्नल मैटरनल का कोई डिस्कशन तो था नहीं। एक काम करते हैं, सुनो, एक काम करते हैं, इसको रहने देते हैं। लेट इट बी, है ना। इस क्वेश्चन में फिर से डिस्कशन नहीं करना है। विल नॉट रीच एनीवेयर, विल नॉट रीच एनीवेयर। क्योंकि भाई ये अजम्पशन मैं कैसे ले लूं कि वो पैटर्नल अंकल है, ये जानते हुए कि गंगा और गोपाल के 3 बच्चे हैं। तो मैं ये भाई, मेरे मामा को भी तो मैं अंकल बोलता हूँ ना। और जब हम इंग्लिश में पढ़ रहे हैं तो राम रेखा भाई बहन है, तो हमने एक और भाई उसमें ऐड कर दिया, मिथुन, विच इज वेरी लॉजिकल, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक नई फैमिली कहाँ से लेकर आ जाऊं मैं, जब रामलाल की फैमिली चल रही है, रामलाल की फैमिली में रहने देते हैं सबको। ठीक है, तो बहुत अजम्पशंस हैं। हाँ, हम लोग कंफ्यूज नहीं होते। उनका भी कहना सही है पैटर्नल लेकर, पर वो तो ऐसा था कि उनको पता था कि आंसर उनको नन ऑफ दीज लेके आना है कहीं से भी, नो रिलेशन। तो उसके लिए उन्होंने कुछ भी अजम्पशन ले लिया, पर ये बात सही नहीं है। चलो, देयर आर टू फर्म स्टार्स मतलब क्या होता है वो मुझे नहीं पता। मतलब 2 लोग हैं, मेरे को तो ये पता है, एक ये है एक ये। चलो भाई, वन इज द फादर ऑफ अदर सन। इसका जो सन है, इसका जो सन है, इसका ये फादर है। इसका जो सन है, वन इज द फादर, वन इज द फादर ऑफ सेकेंड्स सन। ये तो हस्बैंड वाइफ होने चाहिए। क्या है इसका आंसर? 50th का आंसर क्या होगा? हस्बैंड वाइफ। भाई, किसी किसी और के बच्चे का मैं फादर हूं, मतलब वो जो कोई और है वो मेरी वाइफ होगी ना। समझ रहे हो आप? ओए, फादर एंड सन दिया है। व्हाट इज द रिलेशनशिप ऑफ टू विथ ईच अदर? टू विथ ईच अदर कौन टू ईच? इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप निकालना है ना भाई। गलत दिया है पीछे, इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप निकालना है। फादर सन कहां से होगा यार? फादर और सन अगर पूछना होता तो फिर एक ही क्वेश्चन की लाइन से समझ में आ जाता, वन इज द फादर ऑफ अदर सन, तो फादर सन रिलेशनशिप हो गया। जी नहीं, बिल्कुल गलत है। दोनों फादर थोड़ी होंगे। दोनों फादर होंगे क्या? भी एक को फादर किया है तो अदर विल बी मदर। ठीक है, क्यों हंस रहे हो भाई सब लोग? चलो ठीक है। अच्छा, सच में तुम लोग कंफ्यूज हो गए? तुमको सही भी लगने लगा था क्या, फादर एंड सन? नहीं नहीं भाई, बिल्कुल गलत है, हस्बैंड एंड वाइफ ही सही है। अच्छा जी, 53 54 में थोड़े कंफ्यूजन है। 53 54 करते हैं। अच्छा, अभी तो कंफ्यूजन नहीं है 50 में? 50 इज क्लियर क्या? सर, आप तो आईसीआई के सारे क्वेश्चंस के आंसर गलत करवा रहे हो। ऐसा है भाई, मेरे को तो यही सही लग रहा है। ठीक है, 50 के बाद 53 54 करते हैं, चलिए। 53 54। फिर से नरेशन वाला क्वेश्चन आ गया, विजय ने ऐसा बोला। कैसा बोला सर? विजय ने कैसा बोला? विजय सेज आनंदाज मदर, आनंदाज मदर, आनंदा करके कोई है, उनकी जो मदर है, उनकी जो मदर है,
आनंदा की जो मदर है, तो आनंदा से ऊपर मैंने लिख दिया तो उसकी मदर है, और नाम नहीं पता तो फीमेल लिख दिया मैंने। ये जो बॉक्स में है वो फीमेल है। आनंदा's मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर, इज द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर। तो यहाँ एक और मदर आ गई, और ये इसकी भी मदर है। विजय ने बोला ये मेरी भी मदर है, ये मेरी भी मदर है, ऐसा विजय ने बोला कि विजय की जो मदर है उनकी इकलौती बेटी जो है वो कोई फीमेल है, और उसकी बेटी आनंदा है, उसका बेटा है बेटी आनंदा है। हाउ इज आनंदा रिलेशन टू विजय, आनंदा रिलेशन टू विजय? तो सर ये दोनों भाई बहन लग रहे हैं मुझे, ये दोनों भाई बहन हो गए। हाँ, मतलब आनंदा की मम्मी का भाई, मतलब मामा जी, आनंद के मामा जी। तो आनंद उनका क्या हुआ, भांजा हुआ। तो भांजा मतलब नेफ्यू। सही है, नेफ्यू सही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। श्रेयस अब कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें, थोड़ा बहुत भी क्लियर है? ठीक है, चलो गुड। 53 के बाद 54 बोला था ना, 54 भी एक बार हम लोग कंफर्म कर लेते हैं। वैसे बन गया होगा, लेकिन थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है तो पूछ लेने का, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 54, इंट्रोड्यूसिंग अ मैन, अ वुमन सेड हिज वाइफ। एक मैन है, उसकी जो वाइफ है, उसकी वाइफ है, मैंने प्लस लिख दिया तो समझ जाना वाइफ है। हिज वाइफ इज द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर। ये भी इंट्रोड्यूसिंग अ मैन, ये वुमेन ने बोला, एक वुमेन ने बोला कि ये जो मैन है ना, इसकी जो वाइफ है वो मेरे मदर की ओनली डॉटर है। मतलब वो तो मैं खुद हो गई फिर भाई, ओनली डॉटर बोल रहा है, तो ये जो मैन है वो मेरा पति कहला गया ना। हाउ इज द वुमन रिलेटेड विद द मैन, दिस वुमन इज द वाइफ ऑफ दैट मैन। समझ रहे हो, ये ओनली वर्ड बहुत मैटर करता है। अगर ओनली नहीं लिखा होता तो कंफ्यूज हो जाते, आपको लगता वो मेरी बहन है, और फिर आप सिस्टर इन लॉ वाला आंसर दे देते। लेकिन यहाँ पर तो ओनली डॉटर बोला है। अभी मेरी मम्मी की ओनली डॉटर तो मैं ही हुई ना, अगर मैं वुमेन हूं तो मेरी मम्मी की ओनली डॉटर मैं ही हुई, वैसा हुआ ना। समझ रहे हो? चलो गुड, तो ये हो जाएगा वाइफ। बताइए भाई, समाप्त करें क्या इसको अब? चलो, जितने भी लोग ज्वाइन किए हैं सब लोग एक बार डन लिख दो। तुम लोग डन लिख दोगे तो मैं नए चैप्टर में चला जाऊंगा, सिलोगिज्म में। और जिसने डन नहीं लिखना है वो अपना डाउट लिखे भाई, है ना? या तो डन या तो डाउट दो, आर या पार होना चाहिए। चलो, सभी का डन आ चुका है, सभी का डन आ चुका है, वेरी गुड, सुपर। सो हैव यू एंजॉयड दिस चैप्टर? मुझे तो बहुत मजा आया इस चैप्टर में, अभी तक सबसे ज्यादा मजा आया, है ना? अच्छा, अब जोक्स अपार्ट, पर मैं आपसे एक प्रॉमिस लेना चाहता हूँ भाई। लॉजिकल रीजनिंग में हमको 20 में से एक नंबर भी नहीं कटना चाहिए, बता दे रहा हूँ मैं आपको। ये इतना स्कोरिंग है ना लॉजिकल रीजनिंग, आपने खुद देखा, हमारा एक वीक के अंदर हम लोग 4 चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं, 5th चैप्टर में एंटर हो रहे हैं, अभी भी हमारा वीक खत्म नहीं हुआ है, आज लास्ट डे सैटरडे। समझ रहे हो? वही अगर हम कोई दूसरा चैप्टर ले रहे थे तो एक चैप्टर में हमको 12-12 लेक्चर लग रहे थे, मैथ्स और स्टेट्स में। दैट्स द डिफरेंस। 20 नंबर आपको बड़ी ही आसानी से मिल रहे हैं। टाइम वैल्यू ऑफ मनी, जो कि खुद एक 14 या 15 नंबर का चैप्टर था, उसमें हमको 12 लेक्चर लगे थे, 11 या 12। समझ रहे हो? तो सी द इम्पोर्टेंस ऑफ एलआर। ठीक है, आप मैथ्स को अच्छे से कीजिए, स्टैट्स को अच्छे से कीजिए, मैथ्स के जो टफ चैप्टर्स है उनको मत ध्यान दो उतना, थोड़ा थोड़ा पढ़ लो, फॉर्मूला पढ़ लो कैलकुलस का, हो गया। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन भी हम लोग जब देखेंगे अभी, तो उसको भी मैं तरीका बताऊंगा कैसे पढ़ना है, थोड़ा टफ है। स्टैट्स में भी कहीं कहीं थोड़ी सी सिलेक्टिवनेस करनी है, लेकिन एलआर, एलआर में कहीं से भी आप प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा प्रैक्टिस के रिसोर्सेज, और क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं तो कहाँ से कर सकते हैं मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, पर वो सब हम लोग हमारा सिलेबस कंप्लीट करने के बाद करेंगे, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस। अभी हम लोग वी आर स्टिक टू स्टडी मटेरियल, स्टडी मटेरियल को 100% कंप्लीट करते हैं, फिर जब समय बचेगा तो हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों, अब हम लोग शुरू करते हैं हमारा नया चैप्टर। तो बस इस चैप्टर के लिए बस इतना ही।